पहले जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। और अभी हम हमारा जो कल का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। देवलोक और उनके प्रतरों की व्यवस्था। जो प्रतर तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि जो फ्लोर हमारे यहाँ जैसे 100 फ्लोर के जो 100 माले के जो बिल्डिंग होते हैं, मंजिल होते हैं, तो उसमें जो एक एक मंजिल आप अलग अलग करोगे 100 को, वैसे ही देवलोक में प्रतर होते हैं और उन प्रतरों के ऊपर उनके विमान लोडेड रहते हैं। तो इसको हम देवलोक के प्रतर समझेंगे। इसका पिक्चर आपको बताया है, देख लीजिए, ये पिक्चर देख लीजिए। इसमें देवलोक, नारकी सभी में आ गया होगा। उसमें देवलोक के और नरक के भी प्रतर बताए गए हैं। बराबर गोलाई में गोल आकार, देखिए बीच में ये त्रसनाड़ी है, वो स्ट्रॉ जैसी होती है, वैसी पोली होती है, गोल और अंदर से पोली। जो ऊपर आपको त्रसनाड़ी दिखाई दे रही है, लिखा हुआ एरो, बराबर। उसके बाद जो सबसे ऊपर का जो देवलोक है उसके जानेंगे। देवलोक में जिस प्रकार से हमारे यहाँ फ्लोर होते हैं, बराबर उसी प्रकार वो वहां पर प्रतरों की व्यवस्था की जाती है। तो त्रस नाड़ी और उसमें रहे प्रतर। देखिए आपको यहाँ एक बिल्कुल ऊपर स्ट्रॉ की तरह, आप ये त्रस नाड़ी को देखिए, जो अंदर से पोली है, एक स्ट्रॉ की तरह जैसे अंदर जगह है, वैसे ही इसके अंदर ही पूरे हमारा जो भी अलोक को छोड़ के अंदर वाला जो लोक है ना, वो लोक में से स्वयंभू रमण समुद्र तक का पूरा एरिया इसके अंदर आ जाता है। ये त्रसनाड़ी के अंदर ही चारों तरफ द्वीप कैसे हर दिशा में चौड़ा होता है, इसलिए ये पोला है, क्योंकि जम्बू द्वीप भी गोल, उसके आसपास लवण भी गोल, उसके आसपास बाकी सारी चीज गोलाई से जाती है। स्वयंभू रमण समुद्र तक सब उसके आसपास ऐसे गोलाई में गोल गोल सर्कल से बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये त्रसनाड़ी भी गोल होती है। ये कोई एरिया आपको यहाँ चौरस नहीं मिलेगा, सारा इस प्रकार से गोल मिलेगा। अब आप ये मध्यलोक और ये त्रसनाड़ी का जो एरिया है, बराबर ये मेरा कर्सर घूम रहा है वो है, उसके ऊपर आओ। ये देवलोक के प्रतर, जैसे जैसे पुरुष की ये शोल्डर तक का एरिया बढ़ता जाता है ना बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे आपको प्रतर भी बाहर चौड़ाई में ज्यादा चौड़ा मिलता जाएगा। देखिए ऊपर तक। और हर एक देवलोक के जितने जितने प्रतर कहे गए हैं, उतने उतने आपको हर एक जगह पे प्रतर मिलेंगे। ऐसे ही नीचे नारकी में भी प्रतर की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था है, आप इसको व्यवस्था कह सकते हो। ये सातों नारकी के प्रतर की व्यवस्था, ठीक है। ठीक है, अभी हम उसके विवेचन में जा रहे हैं। विवेचन पढ़ना शुरू करेंगे। देवलोक के प्रतरों की व्यवस्था किस तरह से है। तो प्रतर क्या है? प्रतर हमारे जिस प्रकार से बिल्डिंग के जो फ्लोर होते हैं, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, बिल्कुल इसी भाषा में हमको प्रतर को समझना है। तो जो सीलिंग है, मतलब जो नीचे का भाग और ऊपर की सीलिंग, नीचे का पोर्शन और ऊपर की, जैसे हमारा ये फ्लैट है तो नीचे का पोर्शन और ऊपर की सीलिंग, उसको एक प्रतर कहा गया है। ये पूरा एक प्रतर होता है, मतलब एक फ्लोर होता है। तो हमारे यहाँ जैसे ये लकड़ी और वो सामग्री में स्थित होता है ना, ऐसे देवलोक में ये घनवात और तनवात, घन वायु, उसके ऊपर ये स्थित होते हैं। मतलब इनके बीच में कोई जगह नहीं होती, जैसे कोई बीम या ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वायु का लेयर होता है जो उसको मजबूती से पकड़ के रखता है। ठीक है, तो अब हम आगे जाएंगे। तो जो ये प्रतर है वहां पे, उसमें सबसे पहला सौधर्म और ईशान देवलोक के दोनों के मिला के 13 प्रतर तल प्रदेश शब्दों को यूज करेंगे हम। 13 प्रतर दोनों तरफ, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 13-13 मिलके टोटल 13 प्रतर पहले दूसरे देवलोक के हैं। हमने कल सभी देवलोक के प्रतर जान लिए कि ये देवलोक में इतने प्रतर है, ये देवलोक में इतने प्रतर है। ठीक है,
अब हम उसमें आगे जाएंगे तो सौधर्म ईशान में 13-13 दो तरफ है, मतलब आधा आधा गिनना है। 13 अर्ध वलयाकार प्रतर सौधर्म के और 13 अर्ध वलयाकार प्रतर ईशान देवलोक के। अब आओ सनत और महेंद्र में, उसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार से है, ये आधे इस तरफ आधे इस तरफ, लेकिन इनके जो प्रतर है वो 12 है। यहाँ पे 12-12 प्रतर है। तो 12 अर्ध वलयाकार प्रतर का स्वामी है सनत कुमार और 12 अर्ध प्रकार के स्वामी है महेंद्र इंद्र। ओके, फिर 5वां ब्रह्म देवलोक। ब्रह्म देवलोक में खंड विभाग नहीं है, मतलब अब यहाँ पे आधा आधा नहीं होता है, ये पूरा यहाँ 6 प्रतर है, वो पूरा गोलाई में वलयाकार वर्तुलाकार हमें समझना है। और वो 5 के 5 ब्रह्मदेव 5वें देवलोक के जो 6 प्रतर है वो सारे के सारे गोलाई में ब्रह्म देवलोक के वहां के ब्रह्मेंद्र इंद्र के अपने मान्य हैं। उसके बाद आ रहा है लांतक देवलोक, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से गोलाई में मानना है। यहाँ के 5 प्रतर है, ठीक है, तो वो भी वलयाकार समझना है। उसके बाद है महाशुक्र देवलोक, उसमें 4 प्रतर है। सहस्त्रार में भी 4 प्रतर और वो भी वलयाकार, खाली पहले दूसरे तीसरे चौथे देवलोक में ही आधा आधा हो जाता है। उसके बाद है वलयाकार। अब आओ उसके ऊपर सहस्त्रार तक के तो हमने समझ लिए, सहस्त्रार के भी 4 है। अब आओ आणत प्राणत आरण और अच्युत, ये जो 4 देवलोक है वो 4 देवलोक के 4-4 प्रतर भी, हर एक के 4-4 प्रतर भी वलयाकार में जानना है। इस तरह 12 देवलोक तक के 52 प्रतर हुए, 52। अब हम आगे चलते हैं। 9 ग्रवेय के एक प्रतर गिनने हैं। 9 ग्रवेय के जो डिजाइन है उनमें 2 बात आती है। एक शास्त्र में उसको एक के बाद एक ऊपर ऐसे 9 लेयर बताए, और एक के अंदर 3, 6 और 3, 9, 3 के ऊपर दूसरे 3 के ऊपर दूसरे 3 ऐसे बताए। अब सच क्या है वो परमात्मा जाने। जब आप में से कोई भी अगर देव हो जाओ और आप जाकर उसको देख पाओ तो जाकर जरूर देख लेना और बाकी सबको बता देना कि ये किस प्रकार से रखे गए हैं। आगे हम जानेंगे कि 9 ग्रवे के 9 प्रतर और 5 अनुत्तर देवलोक का एक ही प्रतर है। 5 देवलोक ऐसे एक फ्लोर है और उसमें जैसा हमारी हथेली होती है ना, 1, 2, 3, 4 कोना और मध्य, ऐसे 5 उसमें विमान आ जाएंगे। और बराबर वो 5 विमान बराबर सीधे एक प्लेट में ही है। एक प्लेट आप लो और एक गोल प्लेट लो आप, और उसमें 4 कोने में 4 और बीच में एक विमान ऐसे रख लो। ऐसे 5 विमान एक ही प्रतर के, ऐसा हमारा अनुत्तर विमान देवलोक हुआ। बराबर। तो अब हम इसमें थोड़ी सी और डिटेल में जाएंगे। टोटल मिला के इस प्रकार से टोटल अनुत्तर देवलोक का ही एक प्रतर, कुल मिला के 10 प्रतर पूर्व के और 52 प्रतर में मिलाओ तो टोटल 62 प्रतर विमान वैमानिक देवलोक के हुए। बराबर। तो आपको वैमानिक देवलोक के टोटल 62 कैसे हो रहे हैं वो आपको समझ में आ गया। अब प्रत्येक देवलोक के प्रतरों का अंतर प्रायः एक कल्प के समान है। कल्प, ईशान कल्प, मतलब सौधर्म से ईशान कल्प। जैसे सौधर्म से एक देवलोक, कल्प का अर्थ ही है देवलोक। पहले देवलोक से दूसरे देवलोक के बीच में जितना अंतर, उतना ही अंतर एक प्रत्येक देवलोक के प्रतरों में आ जाएगा। अब आओ ऊपर के देवलोक में प्रतरों की संख्या कम और विमानों की ऊंचाई अधिक है। ये स्पेशल अलग से समझना है। जैसे जैसे आप ऊपर के प्रतर में जाओगे तो प्रतर की संख्या कम होती जाएगी, पर विमान उसकी जो ऊंचाई है, विमान की ऊंचाई है, वो अधिक होती जाएगी। मतलब ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे उनके महल कुछ अलग ही मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ कोई बड़े आज चक्रवर्ती राजा का कैसा महल होगा और सामान्य राजा का कैसा महल होगा, बराबर इस प्रकार की व्यवस्था भी हमें यहाँ समझनी चाहिए। ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं। ये आपका प्रतरों का चैप्टर हो गया। आपको ये डिजाइन भी समझ में आ गया है कि बिल्कुल त्रसनाड़ी इस प्रकार से है, बिल्कुल पोलिश स्ट्रोक की जैसी, और ऐसे गोलाई में ही सारे आपको ये जो जैसे जैसे नीचे देखोगे ना, ऐसे गोलाई में ही द्वीप और समुद्र बढ़ते जाएंगे।
अब यह 62 प्रतर के कुल 62 इंद्रक विमान, प्रतर भी 62 हो गए तो विमान भी कुल 62 ही होंगे। जो मुख्य ऐसा इंद्रक विमान, मतलब जो ऐसा माना जाता है कि ये पूरे एरिया में सबसे बड़ा या पहला जो मध्य में जो विमान है उसको इंद्रक विमान कहा गया है। तो 62 प्रतर में 62 इंद्रक विमान तो हुए ही हुए, जो मुख्य जो विमान है वो। तो उनके सबके नाम दिए गए हैं। आप यहाँ पर नाम है 62 नाम मैं पढ़ने नहीं जा रही हूँ, 2-4 पढ़ रही हूँ। पहला प्रतर है उसका है उड़ू, दूसरे का है चंद्र, तीसरे का है रजत। आप इस प्रकार से 62 नाम है, आप उसको देख लीजिएगा। सब नाम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे समझ पाए या खुश हो जाए सुन के, ऐसे सर्वार्थ सिद्ध, आदित्य, उड़ू मतलब चंद्र, ऐसे ऐसे नक्षत्र, ऐसे सबके नाम दिए गए हैं। अब एक और इसमें सूचना जाननी है कि कौन कौन से देवलोक में कितने प्रतर की व्यवस्था है, वो हमको पहले बता दिया है, लेकिन फिर भी उसको इस प्रकार से 62 इंद्रक और उनके प्रतरों के कितने कितने योजन है। तो 13 सौदरमय ईशान में 13 प्रतर होने से 13 इंद्रक उसके हो गए। बस इस प्रकार से उसको हमको समझना चाहिए। अब कहा जाता है कि 14 राजलोक में पहले नरक के प्रथम प्रतर में आए हुए सीमंतक नामक इंद्रक नरकावास। सुनिए अभी, सीमंतक नामक इंद्रक नरकावास मतलब पहली नारकी में जो नरकावास आया है उसका नाम है सीमंतक। ठीक है, अब इसमें आपको सीमंतक नाम मिलेगा। ये तो देवलोक के हैं 62, इसलिए इसमें नहीं मिलेगा। बराबर, ये 62 देवलोक के हैं इसलिए इसमें नहीं मिलेगा, ये नरक के प्रतर अलग हो जाएंगे। अब आओ नरक के उसमें मनुष्य क्षेत्र, ढाई द्वीप, उड़ू नामक विमान जो ऊपर ही प्रथम नंबर में बताया गया है, और सिद्धशिला। देखिए 4 चीज इन्होंने ध्यान में ली है। 4 चीज मैं फिर से बोल रही हूँ, सुनना। एक तो सबसे पहली नारकी और उसका पहला विमान, पहली नारकी और पहला विमान, फिर ढाई द्वीप जो मनुष्य क्षेत्र है वो, तीसरा उड़ू नामक विमान जो सौधर्म और ईशान देवलोक का है वो, और चौथी सिद्धशिला। ये चारों मिलके 45 लाख योजन है। आ जाओ फिर से आप ये पिक्चर में आ जाओ। ही है ये चारों चीज। कौन सी मैं फिर से नाम दे रही हूँ? पहला रत्नप्रभा नारकी का सबसे पहला जो प्रतर है वो फ्लोर। उसके बाद आओ जम्बू में 45 लाख योजन का मनुष्य क्षेत्र। उसके बाद आओ यहीं पे ही ये जो तीसरा है वो ये सौधर्म ईशान कल्प का सबसे पहला प्रतर। ये तीनों एक ही नाप के हैं, और ऐसे सिद्धशिला चौथी, ये चारों एक ही नाप के हैं। ठीक है, ये चारों को आपको 45 लाख योजन ही समझना है। चारों का नाप एक है, बस चौड़ाई में एक है। चौड़ाई भी गोली हो जाएगा, जो चौड़ा है ना वो भी गोली हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो ना कि 2.2। हाँ, ये हमारी बेंगल होती है ना, वो अड़ी द्वीप का मतलब ही 45 लाख योजन है। बस वो मनुष्य क्षेत्र अड़ी द्वीप आ गया ना लिखा हुआ। मनुष्य क्षेत्र और ढाई द्वीप दो एक ही हो गया। जैसे ये बेंगल में होती है ना, 2 नंबर की साइज, 2 6 नंबर की साइज, 2 8 नंबर की साइज, 2 10 नंबर की साइज। तो आपको ये सारे को 2 नंबर की साइज समझनी है बस। बराबर, बिल्कुल ऐसे ही गोलाई में आएगा। ऐसे चारों चीज एक ही नाप की है। जो सबसे छोटा नाप है वो ये है। अब रत्नप्रभा नारकी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी नारकी के प्रतर लंबे आ जाएंगे। वो प्रतर बड़े बड़े आ जाएंगे। ऊपर भी जाओगे देवलोक के तो प्रतर बड़े बड़े आ जाएंगे। लेकिन जो सबसे ऊपर सिद्धशिला है वो फिर रत्नप्रभा नारकी के पहले आएगा ढाई द्वीप, उससे ऊपर आएगा सौधर्म देवलोक का पहला प्रतर और रत्नप्रभा का भी पहला प्रतर। चारों के चारों बिल्कुल एक नाप में जाएंगे, जिसका नाप है 45 लाख योजन। तो हम भी रह रहे हैं वही एरिया में। उतना ही एरिया सिद्ध क्षेत्र का भी है, उतना ही एरिया रत्नप्रभा पहली नारकी का भी है, और उतना ही एरिया आपको पहला दूसरा देवलोक का भी मिलेगा। ओके, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। मुझे लगा कोई आया होगा, इसलिए मैंने एक बार प्रेजेंटेशन बंद किया। ठीक है, तो अभी वापस जा रही हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो,
ओके, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। उड़ू नामक विमान। अब उड़ू नामक विमान तो सौधर्म और ईशान का ही है, तो इसीलिए सौधर्म और ईशान देवलोक को ही इन्होंने 45 लाख योजन का प्रमाण कह दिया है। ठीक है। और सिद्धशिला, ये चारों वस्तुएं 45 लाख योजन प्रमाण युक्त तथा 7वें नरक की अंतिम प्रतर। अभी कुछ और भी सुनो, ये क्या कह रहे हैं। 7वें नरक के अंतिम प्रतर में, जो 7वीं नारकी है उसका जो अंतिम प्रतर है, उसमें अप्रतिष्ठान नरकावास, उसमें एक अप्रतिष्ठान नरकावास नाम है उसका, वो प्रतर का जो लास्ट प्रतर है वो, तथा अनुत्तर कल्प में स्थित सर्वार्थ सिद्ध नामक विमान। ये भी पालकयान, मतलब जो पालकयान जो इंद्र जब जमीन पे आते हैं परमात्मा के कल्याणक जन्म कल्याणक के लिए, तब वो पालक विमान बनाते हैं पालक देव, और वही विमान में बैठकर सब लोग नीचे आते हैं परमात्मा के जन्म महोत्सव के वक्त। वो और जम्बूद्वीप, ये चारों 1 लाख योजन है। मैं फिर से पिक्चर में जा रही हूँ, सुन लीजिए, मैं फिर से बोल रही हूँ आपको। 1 लाख योजन प्रमाण युक्त भी है। ये 4 चीज को आपको 45 लाख भी नहीं माननी, ये चारों चीज सिर्फ 1 लाख योजन है। क्या क्या चीज मैं फिर से बोल रही हूँ। 7वीं नारकी का अंतिम प्रतर, सबसे नीचे वाला छोटा प्रतर, उसके बाद अनुत्तर कल्प में स्थित सर्वार्थ सिद्ध विमान, उसके बाद पालकयान विमान और जम्बूद्वीप। आओ मैं अभी आपको पिक्चर में लेके जा रही हूँ। ढाई द्वीप है, वो भी 1 लाख योजन। आपका 7वीं नारकी का नरकावास भी 1 लाख योजन, ये भी 1 लाख योजन। और जो पालक विमान में बैठ के सौधर्मेंद्र सभी देवों को लेकर पृथ्वी पर आते हैं, वो भी सिर्फ 1 लाख योजन, वो भी सिर्फ 1 लाख योजन। और सबसे ऊपर आओ, सर्वार्थ सिद्ध विमान। ये जो 5 है ना, मैं पिक्चर बड़ा कर रही हूँ, ये जो 5 है ना, सबसे ऊपर में 5 है ना, उसका ये बराबर मध्य वाला, ये जहाँ पे कर्सर है वो बिल्कुल वो सर्वार्थ सिद्ध विमान है। यहाँ पे जन्म वाले सभी देव देवी, देवी कहे जाएंगे, वहां देवी तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सारे जैसे हम विषय और विषय आदि के काम राग के से ये विरक्त होते हैं, इनको विषय सुख की कामना ही नहीं होती है। तो ये जहाँ यहाँ पर जो भी देव है वो सारे दूसरे ही भव में मोक्ष जाने वाले, दूसरे ही भव में। तो ये जो एरिया है वो भी सिर्फ 1 लाख योजन है, सिर्फ 1 लाख योजन। ठीक है। ये पूरा एरिया, ये जो देवलोक है, अनुत्तर विमान का देवलोक का पूरा एरिया है 45 लाख योजन, लेकिन ये विमान सिर्फ वो 45 लाख में भी 1 लाख प्रमाण में है। ओके। और ये चारों जो 4 पीछे से आपने जो पढ़ा है ना, वो सारे गोलाई में है, बस आपको इतना समझना है। चारों वृत्त है, यहाँ आपको सबसे ज्यादा हर चीज वृत्त मिलेगी, कोई ही होगा जो आपको स्क्वायर के हिसाब में मिलेगा। अब यहाँ एक और पिक्चर आ रहा है, उसको समझो आप। मूल स्वरूप और वैक्रिय स्वरूप, वैक्रिय स्वरूप और मूल स्वरूप। देवलोक में देवों के पास ये वैक्रिय लब्धि होती है, इस लब्धि के चलते वो अपने इतने छोटे से मूल स्वरूप को भी इतना बड़ा बना सकते हैं। तो स्वरूप समझना है, वो कहाँ कहाँ स्वरूप अपना बदलते हैं और कहाँ पे बड़ा करते हैं, वो जब भी कोई बात आएगी तब हम उसका डिस्कशन करेंगे। अब उसी को ही हम अभी समझ रहे हैं। ठीक है, आपने अभी ये पिक्चर देख लिया, अभी हम समझते हैं कि देवों का उत्तर वैक्रिय शरीर क्या होता है। तो स्वाभाविक भवधारणीय शरीर ग्रहण रहित समय में विविध प्रकार की क्रिया आकृति करने वाले शरीर को उत्तर वैक्रिय शरीर कहा जाता है। मतलब उन्होंने जब ग्रहण किया है वो शरीर अलग है, और जब उन्होंने वो ग्रहण किए हुए शरीर को जब वो छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं तब उसको उत्तर वैक्रिय, मतलब बाद में वैक्रिय किया हुआ शरीर। उत्तर वैक्रिय का मतलब पीछे से, पहले नहीं लेकिन पीछे से वैक्रिय किया हुआ शरीर। अब देवों का यह उत्तर वैक्रिय शरीर कैसा है,
तो वो लब्धि प्रत्ययिक, मतलब उनको लब्धि उसकी प्राप्त हो, ऐसा लब्धि प्रत्ययिक। दूसरा तद्भव आश्रय, मतलब सिर्फ उस भव के लिए, सिर्फ उस भव के लिए प्राप्त शक्ति वाला कहा जाता है। दो प्रकार है, एक तो लब्धि प्रत्ययिक, मतलब आप लब्धि से भी आपका शरीर छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो लब्धि प्रत्ययिक जैसे कि आहारक शरीर आप छोटा या बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। ऐसे ही लब्धि से अगर आप अपना शरीर बड़ा करना चाहो तो वो भी हो सकता है। और दूसरा तद्भव आश्रय, जैसे देवलोकों को होता है, देवों को होता है, देवों को अपने उस भव में ये प्राप्त ही होता है। हर कोई देव अपना शरीर, वैक्रिय शरीर कर सकता है। पूर्व में दिए गई व्युत्पत्ति के अनुसार, मतलब ये जो आपको व्याख्या आगे दी गई उसके अनुसार इस उत्तर वैक्रिय शरीर की रचना अनेक प्रकार की इच्छा से अनुकूलता पूर्वक हो सकती है। बराबर, एक होता हुआ अनेक हो सकता है, मतलब एक शरीर है तो आप उसके अनेक भी बना सकते हो। जैसे हमने कल बात की कि सौधर्मेंद्र जब जन्म के समय जाते हैं तो वो अपना 5 रूप बनाते हैं, और 5 रूप एक सौधर्मेंद्र 64 के 64 इंद्र सभी परमात्मा के जन्म के महोत्सव पर होते हैं, विद्यमान होते हैं। तो जब भी 5 भरत में जन्म होगा परमात्मा का, तो 5 ऐरावत में भी होगा। तो 10 जगह पे एक ही समय में 64 के 64 इंद्र विद्यमान होंगे। तो पहले तो 64 के 64 इंद्र अपने 10 रूप तो बनाएंगे, तभी वो पहुंच पाएंगे, क्योंकि हर जगह एक ही समय पे जन्म महोत्सव होता है। तो सबने 64 रूप बना के 10 जगह पर पहुंचना है। उसमें भी सौधर्मेंद्र और ईशान इंद्र को अपना डबल रूप बनाना है। मतलब वो परमात्मा को जब धारण करेंगे तो 2 चामर भींजेंगे, 2 छत्र भींजेंगे और एक परमात्मा को गोद में उठा के जाएंगे। तो सौधर्मेंद्र एक ही भरत में 5 रूप, तो 5 भरत के 25 रूप हो गए। बराबर, तो वो 5 भरत 5 ऐरावत सभी में अपने ज्यादा रूप बनाकर सबके सामने उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये एक से अनेक रूप इस प्रकार से होता है। अब आगे जाएंगे, अनेक होते होते एक भी हो सकता है। अब अनेक में से वो वापस एक भी हो जाएंगे। फिर भूचर होते हुए खेचर हो सकता है, मतलब जमीन पर अगर वो चल रहे हैं तो सीधे आकाश में भी वो जा सकते हैं। गगनगामी होते हुए, खेचर होते हुए भूचर भी तुरंत हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो आकाश में उड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो वापस जमीन पे भी तुरंत आ जाएंगे। तो देवों को ये लब्धि और तद्भव शक्ति दोनों चीज से वो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, फिर भारी से हल्का, हल्के से भारी, फिर दृश्य से अदृश्य। हम देखते हैं ना, कभी 1 मिनट में देव है और 1 मिनट में वो अदृश्य हो गए, ऐसे ही अदृश्य से वापस दृश्य। इस प्रकार, इस तरह हर प्रकार की अनुभूति भली भांति तथा विविध और विचित्र क्रिया रूप आकृति बनाने वाला ये शरीर होता है। वैक्रिय शरीर ऐसा ही होता है। यह वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों से ही हो सकता है। इसमें भी जो पुद्गलास्ति इकाई का उपयोग हुआ है वो वैक्रिय वर्गणा युक्त है। ठीक है, ये वैक्रिय वर्गणा युक्त होने के कारण उनका ऐसा होता है, जबकि हमारा सामान्य मनुष्य का शरीर वैक्रिय वर्गणा युक्त नहीं होता है, तो वो इस प्रकार से अपने शरीर का बदलाव नहीं ला सकते। बराबर, तो जिनके पास वैक्रिय वर्गणा युक्त लब्धि हुई वो ही अपना शरीर इस प्रकार से वैक्रिय बना सकते हैं। अब हम आगे जाएंगे। यह शरीर स्व काल पूर्ण होते ही, मतलब देवों का अपना जो काल पूर्ण हुआ तो वैसे ही वो तुरंत विस्त्रसा पुद्गल के जैसे, विस्त्रसा पुद्गल, अब हमने ये 2 किए थे, प्रयोगात्मक बंध और विस्त्रसा बंध, आपने अगर ये जाना हो तो विस्त्रसा का मतलब है स्वाभाविक, नेचुरली, और प्रयोगात्मक का मतलब है पुरुषार्थ, मेहनत। ठीक है, तो विस्त्रसा पुद्गल मतलब स्वभाव पुद्गल से वो तुरंत ही विलीन हो जाते, खत्म हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती। जैसे कि ये देव का शरीर अभी बना है उत्पत्ति के वक्त, तो वो बन गया, और जब उनकी मृत्यु हुई मतलब वो सारे उनके जो पुद्गल है ना वो हवा में बिखर जाता। उनका ऐसा नहीं कि ये डेड बॉडी पड़ा है या ये पड़ा है, ऐसा नहीं होता है। वो देव अभी दिख रहे हैं, सीधे अदृश्य हो गए, मतलब वो देव, उनकी आयु खत्म हो गई। तो ये विस्त्र सा पुद्गल के जैसे विलीन होते
ही वो मुक्त हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती। तो इसको भी स्वभाव ही कहा गया है, स्वाभाविक कहा गया है। इस वैक्रीय उत्तर वैक्रीय शरीर की रचना, अब देखो ये रचना उत्तर वैक्रीय कितना बना सकते हैं, तो वो अपने उत्कृष्ट, उसकी रचना उत्कृष्ट से 1,00,000 योजन की हो सकती है। मतलब एक देव पूरा जम्बू द्वीप जितना अपना शरीर बना सकता है। आप सोचो, संपूर्ण जम्बू द्वीप प्रमाण उसका शरीर, अगर ऐसा कोई देव सामने आ गया ना तो कोई भी डर जाएगा। तो देव जम्बू द्वीप जितना 1,00,000 योजन जितना अपना शरीर बना सकता है, बराबर। अब आगे आओ, इस उत्तर वैक्रीय शरीर की रचना का उसका काल, मतलब इसका समय कितना, तो उसका काल उत्कृष्ट में उत्कृष्ट, मतलब सबसे ज्यादा काल देवेशु अद्धमासो, इस वचन से आधे मास 15 दिन तक का हो सकता है। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक इतना बड़ा शरीर रख सकते हैं, वो रख सकते हैं। 15 दिन के बाद उनका शरीर अपने आप जो नॉर्मल था वो आ जाएगा। यह काल पूर्ण होते ही पुनः उत्तर वैक्रीय शरीर की रचना पुनः विस्त्र सा पुद्गल के जैसे स्वतः लुप्त विलीन हो जाती है। 15 दिन के बाद वो शरीर विलीन हो जाता है। तुरंत ही भवधारणीय वैक्रीय शरीर धारण उनको करना पड़ता है, उनको जबरदस्ती अपने वापस रोज के शरीर में आना पड़ता है। यदि उस काल पूर्व रचित उत्तर वैक्रीय शरीर की आवश्यकता अनावश्यकता दिखाई दे तो उसे विलीन करना हो तो उपयोग पूर्वक विलीन भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो 15 दिन पहले भी उसको विलीन कर सकते हैं। आओ, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो। देवों का शरीर इतना कितना बड़ा हो सकता है? चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ, बोलो। सुना आपने? वो अपना उत्तर वैक्रीय शरीर कितना बड़ा बना सकते हैं? 1,00,000 बहुत सरस, बहुत सरस, आप बराबर सुन रहे हो। 1,00,000 योजन जितना वो बड़ा बना सकता है। और वो शरीर 1,00,000 योजन तक कितने दिन तक वो रख सकते हैं? 15 दिन तक। 15। अब यह आपको कभी नहीं भूलोगे आप, अब इस बात को आप कभी नहीं भूलोगे। એટલે 15 દિવસે એમને ફરી પાછા મૂળ સ્વરૂપમાં આવવું જ પડે। आवू જ पड़े। ये 15 दिवस पहले भी आ सकते हैं। વધારે રહી ના શકે। नहीं, वो अगर वो रह गए ना तो उनका शरीर अपने आप ऐसे ही खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा अगर वो नहीं आए तो भी। ठीक है, तो अभी अगर एक बात समझ लेना, मैं अभी एक बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ आपको। अगर किसी मनुष्य ने अपनी नजर के सामने बड़ा 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 शरीर देख लिया ना, ऐसा बहुत बार होता है, उसको हम भूत मान लेते हैं, प्रेत मान लेते हैं, हमको ये मान लेते हैं, लेकिन कभी इतने आकाश में ऊंचाई तक आपको कभी ना कभी एक बिल्डिंग से भी ऊंचा कोई शरीर दिखता है। तो ये मत समझ लेना कि ये वहम है, और ये भी मत समझ लेना कि ये भूत प्रेत है। ये व्यंतर देव, हमारे जैन की भाषा में तो ये देवी, वो चाहे फिर व्यंतर देव हो सकते हैं, वो चाहे फिर वाण व्यंतर देव हो सकते हैं, वो चाहे किलविषक देव हो सकते हैं, या फिर 1, 2, 3, 4 देवलोक के देव भी हो सकते हैं, वो नीचे आ सकते हैं। ठीक है, है ना? तो क्योंकि इतना बड़ा शरीर, अभी आपको पता चल गया 1,00,000 योजन तक का शरीर हो सकता है। अब जो 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप का शरीर बना सकते हैं, तो ऐसे एक बिल्डिंग जैसा ऊंचा अगर आपने किसी को देख लिया ना शरीर सिर्फ 1 या 1 सेकंड के लिए, तो वो तो कहां से गलत हुआ? ये तो हो ही सकता है। ठीक है, आपके अंदर अगर कोई इसके मामले में भी कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी निराकरण जरूर कीजिएगा। लेकिन ऐसे देव होते हैं, देव कभी चाहे उसको दिखाई भी देते हैं। आपकी अपनी शक्ति की भी बात है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब भी किसी को अवधि ज्ञान होता है ना, तो अंगुल के असंख्यात भाग जितना भी चीज आपको दिखाई देती, अंगुल के असंख्यात भाग मतलब इतने छोटे से एरिया, वो एरिया तक की भी चीज उसको दिखाई देती। वर्तमान समय में अवधि ज्ञान है? हम ये क्वेश्चन में ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वर्तमान समय में जीव की अपनी शक्ति उनके आत्मा के अंदर होती ही है। और अगर आप में से किसी को भी ऐसे किसी देव की लब्धि प्राप्त हो गई ना,
तो ऐसे लब्धिवान देव तो आपको ये काम कराएंगे ही करेंगे। आपको पता है, एक मैं बात बताना चाहूंगी, बड़े बड़े हमारे जो आचार्य हैं या जो लब्धिवंत आचार्य जो आज भी मौजूद है, आपको मैं अभी ये बात निकली है ना तो एक उदाहरण बताना चाहूंगी। मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन शायद आप लोग मुझे बता दो उनका नाम, महात्मा का नाम। लेकिन एक महात्मा ऐसे सूरत में, मैं जब बहुत छोटी थी तब की बात है, सूरत में जो नेमीचंद उपाध्याय है ना, बड़ा चौटा या चौक के एरिया में ये नेमीचंद उपाध्याय करके है, तो वहां पे व्याख्यान चल रहा था और अचानक गुरुदेव ने ऐसे दो हाथ में ऐसे हाथ को जोर से ऐसे मसला, ऐसे जोर से मसला, और तब एक उनके हाथ में राख आ गई, जैसे राख कपड़ा जले और उसकी राख नहीं आ जाती, तो राख आ गई। उन्होंने तो व्याख्यान के वक्त ये हुआ तो लोगों ने पूछा, गुरुदेव ये क्या हुआ, आपने ऐसे हाथ जोर से घिस दिए और आपके हाथ में ये कपड़े की राख कैसे आ गई, जले हुए कपड़े की राख कैसे आ गई। तब उन्होंने बताया कि अभी अभी शंखेश्वर के मंदिर की ध्वजा को आग लग गई और वो आग को मैंने बुझाने के लिए ऐसे हाथ किए और ये मेरे हाथ में आई है, तो आप उसके कारण ये मेरे हाथ ऐसे हुए हैं और ये राख उसकी है। तब किसी ने वहां पे फोन किया, इंक्वायरी की, तो मालूम पड़ा उसी वक्त मंदिर में ध्वजा में आग भी लगी थी और अपने आप वो बुझ भी गई थी। ये तो प्रत्यक्ष उदाहरण। अब आप ये सोचो कि गुरुदेव को वहां बैठे बैठे, ये समय में अवधि ज्ञान तो नहीं हो सकता जैसे आप बता रहे हो, शायद बुद्धि सागर महाराज साहब की बात है, शायद। हाँ होंगे, मैं ये नहीं, मुझे नाम नहीं याद है क्योंकि मैं किसी और का तो नाम नहीं ले पाऊंगी ना। नहीं। हाँ, मैं किसी, शायद मैंने भी सुना है और पढ़ा भी है ये। हाँ बस मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आपको पता हो तो अशोक चंद्र महाराज और चंद्रोदय सूरी महाराज थे उनके साथ, उनके भाई महाराज अशोक चंद्र महाराज और चंद्रोदय सूरी महाराज। चंद्रोदय सूरी बस मुझे याद है वहां तक वो चंद्रोदय सूरी महाराज की बात है, क्योंकि उनके व्याख्यान बहुत होते थे और मैं तो छोटी थी तब, 12-13 साल की थी, मैं बहुत जाती थी वहां पे, तो इसलिए मुझे याद है ऐसा। फिर पता नहीं, मैं इसीलिए मैंने नाम लिया ही नहीं, कोई और भी महात्मा हो सकते हैं, हमको वो गलती नहीं करनी है। मगर मैं आपको अभी वही प्रश्न फिर से पूछ रही हूँ कि वहां से शंखेश्वर में उनको दिखाई दे, इतना तो अवधि ज्ञान उनको नहीं हुआ था, बराबर, ये बात तो सही। तो फिर ये एक नहीं और बहुत सारी चीज होती, बहुत सारी चीज होती, पर वहां सिर्फ देव जो आपके आसपास है, वो देव आपको एक जल्दी से ऐसे एक, जैसे हम बोलते हैं ना, कान में आके कह जाते हैं, ये एक विद्या होती है कि भाई यहाँ पे ऐसा हुआ है और आप क्या करोगे, अरे इसको बुझाओ, आप बुझाओगे, अगर कोई बोलेंगे तो वो ऐसी क्रिया करने लगेंगे। तो इनके यहाँ बैठे बैठे वहां की आग बुझाने में देव के अलावा कोई सहायक होगा ही नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? हाँ या ना? हाँ जरूर से। हाँ तो ऐसे मैं तो विश्वास करती हूँ ये चीज़। हाँ, तो ऐसे ही आपको बहुत सारी जगह पे परमात्मा की मूर्ति से अमी निकलता है, उनकी आंखों से अमी निकलता है, उनके मंदिर की दीवालों से अमी निकलता है, तो ये सारा ये देव ही आकर करते हैं। ये सब तो देखा भी है। बस तो ये सारे देव ही आगे करते हैं। देव के पास जो लब्धि है वो आते हैं, उनको वो परमात्मा का ऋण चुकाना होता है, मैं तो यही कहूंगी। उन्होंने वो अपने मनुष्य भव में ये परमात्मा की भक्ति करी है, इसीलिए वो देवलोक से भी खींच के यहाँ आ जाएंगे। और उनके पास क्या है, हर्ष और खुशी करने के लिए, यही तो चीज है उनको। सुबह से अगर मेरे साथ कहीं लब्धि होती, उनके पास तो ऐसी लब्धि थी, मैं बताऊं, घंटा कर्ण महावीर साक्षात आते थे उनके पास। सुबोध सागर महाराज साहब के पास घंटा कर्ण महावीर साक्षात आते थे। ऐसे ही एक और है, अभी हुए इंद्रदीन सूरी महाराज, आपको ये पता हो तो, वल्लभ सूरी समुदाय के, आपको ये बताऊं मैं, उनकी एक बात बताऊं, ये तो उन्होंने नहीं, डॉक्टर ने देखा है साक्षात। आपको भट्टाचार्य डॉक्टर मालूम होगा, अशोक भट्टाचार्य, जो हार्ट स्पेशल हार्ट सर्जन है अभी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। तो इनके 7 वेन्स ब्लॉक थी,
7 वेन्स उनको चेंज करनी थी, ग्राफ्टिंग था, 7 वेन्स का अटैक आया था हॉस्पिटल के अंदर। 7 वेन्स करते करते डॉक्टर ने बोला कि पता नहीं एक ब्लू रंग का प्रकाश आ गया मेरी नजर के सामने, और ऐसा लगा कि 2 व्यक्ति, 2 ऐसे ही जैसे कोई सोने का मुकुट पहन के 2 व्यक्ति, उनके एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, दोनों साइड पेशेंट के पूरे ऑपरेशन में खड़े रहे, पूरे ऑपरेशन के दौरान। ये तो भट्टाचार्य जी ने कहा। और ये महात्मा स्पेशली बताऊं मैं, ये तो देव बन के आए और इनको दिखाई भी दिए ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन ये महात्मा पाबल, पता है पूना में पाबल तीर्थ, पाबल तीर्थ, हाँ पाबल तीर्थ आप जानते हो वो, हाँ वो पाबल तीर्थ में नीचे भोयरे में, तो वो तो वहां पे 3 दिन ये महात्मा वहां पे, मतलब आज रात को वहां पे 11 बजे गए, पुजारी को बोल देते आप बाहर से ताला लगा दो, और वो पूरी रात भक्ति करते थे मंदिर में बंद। किसी सामान्य व्यक्ति में ये ताकत नहीं होती है, रात को पूरी रात एक आप मंदिर के भोयरे में रहो, और आप और सिर्फ परमात्मा, वो भी भोयरे में, जहां कोई बाहरी भी नहीं, कोई दरवाजा भी नहीं, खुला तो कोई सवाल ही नहीं, हवा आने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसे ऐसे जब वाक्य हुए ना, तो आपको यही समझना है कि ये देवलोक आते ही है, बार बार आ जाते नीचे, बार बार आ जाते। अपने दोस्त हो या अपने प्रिय भगवान हो या सम्यक दृष्टि देव हो, तो किसी भी परमात्मा की भक्ति करने और उनका महत्व ऐसे ही बढ़ा देते। ठीक है, मैं आगे जाऊं। कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, बराबर। अब आगे और इसी में और है, वो मैं पढ़ रही हूं। इस उत्तर वैक्रीय शरीर की रचना या उसको धारण करना नव ग्रैवेयक तथा सर्वोत्तम ऐसे अनुत्तर विमानवासी देवों में नहीं होता। मतलब जो आपके ऊपर जो कल्पातीत है ना देव लोक, जहाँ पे ये 5 अनुत्तर विमान और 9 ग्रैवेय के विमान है, उन लोगों में ये उत्तर वैक्रीय, मतलब उनमें कल्प ही नहीं है, आचार ही नहीं है, तो वो लोग ऐसा शरीर धारण नहीं करते। और साथ में जो अन्य देव जिनेश्वर भगवान के कल्याण आदि प्रसंग पर अथवा अन्य गमनागमन आदि प्रसंग पर उत्तर वैक्रीय शरीर करके मनुष्य लोक में आते हैं, मतलब बाकी अन्य देव है जो ऐसे रूप बदल के मनुष्य लोक में आते रहते हैं, वैसे इन देवों को तथा प्रकार का कल्प ही ऐसा है, ये उनका व्यवहार है कि उनको यहाँ आने का प्रयोजन नहीं होता है, परंतु वहां भी वो शैया में सोते सोते ऐसे थक जाते हैं, नमस्कार आदि करने पर शुभ भावना करते हैं, और फिर वो अचिंत्य शक्ति, अपने पास बहुत सारी शक्ति है, तो उसके प्रयोजन भाव से, मतलब वो शक्ति का उपयोग करने के भाव से वो यहाँ पे नीचे आके नमस्कार आदि शुभ भावना करते रहते हैं, बराबर। साथ ही वे वस्त्रालंकार रहित होते हैं, मतलब उनके पास कोई वस्त्रालंकार, जब वे उत्तर वैक्रीय शरीर ना रचेंगे ना, तब वो वस्त्रालंकार उसमें नहीं आएगा। जन्म से ही वे अति सुंदर दर्शनीय, ये वस्त्रालंकार रहित कल्पातीत देव की बात की है। हाँ, कल्पातीत देव जो 9 ग्रैवेयक और अनुत्तर विमान वाले हैं, उनको ना वस्त्र होते, ना अलंकार होते, ना कोई फूल सुगंध की मौज शौक के साधन होते, कुछ नहीं होते। जन्म से ही वो बहुत सुंदर, अति सुंदर, दर्शनीय और 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाले हैं। साथ ही वहाँ प्रवर्तमान चैत्य प्रतिमाओं को, अब वो देवलोकों में जो चैत्य प्रतिमा है, या वो वहाँ पे शैया पे रहकर जितनी चैत्य प्रतिमाएं देख सकते हैं, उन सबको साधु की तरह भक्ति भाव से पूजते हो। जैसे साधु भगवान परमात्मा की पूजा करते हैं ना, दर्शनीय देखकर, या फिर ऊपर से वासक्षेप देकर, हाथ नहीं लगाते वो, बिल्कुल इसी तरह ये भी भक्ति भाव से पूजते हैं। वहाँ गीत गान नाटक आदि कुछ नहीं होता, और यह उत्तर वैक्रीय शरीर जगन्य से अंगुल के असंख्यातवें भाग के प्रमाण में होता है। इनका शरीर अंगुल का असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है, और उत्कृष्ट से 1 लाख योजन प्रमाण होता है। अब उनका शरीर कितना होता है वो बताया। ये पूरा
जो ऊपर के थे ना, ये कल्पातीत देवलोक, नवग्रह को 5 अनुत्तर, वहां की शरीर की और वहां की रचना की बात की। फिर से मैं बोल दूं कि वो देव जो कल्पातीत देवलोक के हैं और जो उनमें जो 9 ग्रह और 5 अनुत्तर के हैं, उनको ना कोई आभूषण, ना कोई रंग राग के साधन, ना ही उनका उत्तर वैक्रीय शरीर, बड़ा शरीर या छोटा शरीर बढ़ना या बनना, उनका खुद का शरीर या तो अंगुल के असंख्यात भाग जितने जघन्य और या फिर 1 लाख योजन, उतना नेचुरली ही होता है। और वहां पर रहते रहते वो सभी परमात्माओं के दर्शन, भाव, पूजा और वही करते रहते। ठीक है, बाकी कोई व्यवहार उनका नहीं होता। समझ में आ गया? तो अभी मैं और देवों की, अब ये 12 देवलोक और आपके ऊपर के अनुत्तर विमान के देवलोक की घटना पूरी हो गई। क्लियर हुआ सबको? कल्पातीत देव नीचे नहीं आते? आते ही नहीं वो, उनको तो वहां से हटना ही नहीं है कल्पातीत देवों को। उनको कोई ऐसा, क्योंकि वो सारे इंद्र जैसे, अहम इंद्र कहा गया है उनको। सभी देव इंद्र जैसी रिद्धि सिद्धि वाले हैं। उनके पास भी अभियोगिक देव, ये देव सब है, क्योंकि वहां पे भी हमारे पास लिस्ट में आ गया था कि वहां पे भी और कितने कितने देव हैं, विमान के उनके कैसे हैं, सब चीज आ गई थी आगे कोष्टक में। लेकिन उनको कोई व्यवहार में जाना नहीं। सम्यक दर्शन वाला जो है, सब सम्यक दर्शन वाले, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि 9 ग्रह जो इसमें आया ना, वहां तक तो अभवी जीव भी जाते हैं। अभवी जीव भी चारित्र इतना अच्छे से पालन करता है कि वो 9 ग्रह 9.5 पूर्व का ज्ञान ले सकता है। 9.5 पूर्व, जो 14 पूर्व है ना, उसमें से 9.5 पूर्व तक ही वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि बाकी के जो 5.5 पूर्व है, 4.5 पूर्व, तो वहां तो परमात्मा के प्रति उसको श्रद्धा चाहिए। और अगर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो भव्य से भव्य तो होगा ही नहीं। सिर्फ परमात्मा के समूह शरण में या कोई साधु की पूजा और उनको कैसे मान दिया जाता है, वो मान प्राप्त करने के लिए, समूह शरण की रिद्धि सिद्धि देखने के लिए वो समूह शरण में जाता है। और उसको जब परमात्मा की वाचना से मालूम पड़े कि मैं अगर इस प्रकार से दीक्षा लूं तो मुझे भी, अगर मैंने ऐसे चारित्र का पालन किया तो मैं देवलोक की रिद्धि सिद्धि देख सकता हूं, ये जानकर वो ऐसे चारित्र का पालन करता है, क्रिया करता है, सब क्रिया करता है। समझना है। देखो, अब आपके लिए यहाँ एक बड़ी बात आ गई कि क्रिया का कितना ज्यादा महत्व है। अगर आप समय से प्रतिक्रमण कर लो, श्रावक में भी श्रावक के व्रत का पालन कर लो, 2 समय प्रतिक्रमण कर लो, नौकारसी कर लो, पचखान कर लो, उपवास कर लो, ये सारी जो क्रिया है वो करो। और जैसे माखी की पांख को भी आप दुभाओ नहीं, माखी की पांख को भी आप दुभाओ नहीं, इतना जीव दया का पालन करो, तो आप 9.5 पूर्व का ज्ञान लेकर साथ में 9 ग्रह तक जा सकते हो। क्रिया का कितना महत्व है फिर, चाहे वो अभवी जीव क्यों ना हो, क्रिया का बहुत महत्व है। और जो आजकल जो नए सारे संप्रदाय निकले हैं ना, बस ध्यान करो ध्यान करो, क्रिया की जरूरत ही नहीं है। मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन आपको पता है बहुत सारे संप्रदाय निकले जो परमात्मा का रास्ता छोड़ के सिर्फ ध्यान करो, सिर्फ क्रिया करो, सिर्फ ध्यान करो। ये क्रिया में और सब में तो समय बर्बाद करने जैसा है। बहुत से ऐसे हैं जो ऐसे वक्तव्य उनके मुंह से निकलते हैं, तो ये चीज कितनी गलत है वो सोचो। ज्ञान और क्रिया दोनों साथ में जानी चाहिए। अगर ये अभवी जीवों को ज्ञान भी आ जाता ना, सम्यक ज्ञान आ जाता ना, ज्ञान तो है उनके पास वो विपरीत ज्ञान, मतलब उनको ये क्रिया चाहिए, दीक्षा चाहिए, सब चाहिए, वो सिर्फ देवलोक तक जाने के लिए चाहिए। तो ये विभंग ज्ञान कहा जाएगा इनका। मति ज्ञान, अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, विभंग ज्ञान, ये सारे विभंग ज्ञान। उससे होता क्या है कि उनको सारा जो भी 9.5 पूर्व का ज्ञान लिया है ना, उसका उपयोग, और जो चारित्र का पालन कर रहे हैं ना, उसका उपयोग सिर्फ देवलोक में जाना, देव बनना और देव बन के सारी रिद्धि सिद्धि को भोगना।
तो क्रिया अगर ज्ञान के साथ नहीं है तो भी जीरो, और ज्ञान अगर क्रिया के साथ नहीं है ना तो भी जीरो। ठीक है, आगे समझ में आएगा, बहुत आएगा इस चीज। लेकिन हमें ये जरूर समझना कि हमने ये समझ लिया, बस ज्ञान ले लिया, ध्यान कर लिया, माला गिन ली, भगवान की पूजा कर ली, या भगवान को ऐसे ही यहाँ बैठ के भी हम बोलते हैं ना, बस मंदिर जाने की इच्छा कर ली, एक उपवास का फल मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वो मंदिर जाने की इच्छा करने के बाद घर से बाहर मंदिर के लिए पैर भी उठाना पड़ता है। फिर आप नीचे उतरे और कुछ और इमरजेंसी हो गई, कोई किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, आप मंदिर नहीं गए, वो अलग बात। लेकिन आपने पैर उठाए, आप घर के बाहर भी निकले ना, मैं अभी मंदिर जा रहा हूं ऐसा सोच के घर के बाहर दादर भी उतर गए ना, तो आपको एक उपवास का फल मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं मुझे तो मंदिर जाना है ना, बस नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, मेरी इच्छा है जाने की, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ज्ञान क्रिया के मामले में आगे बहुत कुछ आएगा, तब भी हम जानेंगे। लेकिन ये एक समझना है कि 9 ग्रह यज्ञ तक ऐसे अनुभवी जीव भी जा सकते हैं। तो आपको यहाँ सारे के सारे सम्यक दृष्टि है ऐसा नहीं मानना। आगे चलेंगे। किल्बिषक देवों के प्रकार। अब दूसरा जो प्रकार है उसको जानेंगे। किल्बिषक देव जो शब्द आगे आया था, तो ये कौन है, कहाँ रहते हैं? तो किल्बिषक देव अशुभ करने वाले, कर्म करने वाले होते हैं। ये देव ही अशुभ कर्म करने वाले, जिनकी देव गति में जाने के बाद भी जिनकी सोच ही अशुभ होती रहती है। हाँ, पुण्य कर्म तो बहुत कर लिया, लेकिन नियत बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब क्या हुआ समझो, यहाँ ज्ञान तो इन्होंने बिल्कुल नहीं लिया है, ज्ञान टोटल विभंग ज्ञान है, सम्यक दृष्टि है ही नहीं, और उन्होंने कर्म बहुत धर्म के कर लिए, सारे चीज का ध्यान रखा, 24 का रखा, प्रतिक्रमण किया, ये किया, बहुत अच्छे से किया, लेकिन प्रतिक्रमण क्यों करना है या इसके लिए करना है ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये ऐसे किल्बिषक देव जो बनते हैं वो अशुभ करने वाले होने से प्रायः चांडाल जैसे होते हैं। इनका कर्म ही चांडाल जैसा है, मारो पीटो, खत्म करो, खून निकले तो खुश हो जाओ, ऐसा। तो चांडाल जैसा कार्य करने वाले यह देव जाति अपने कुकर्म के उदय से, मतलब अशुभ कर्म के उदय से ये देव बनते हैं और कुकर्म करने की अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब उनको कुकर्म भी करना है और देव की ताकत भी मिल गई। आप सोचो कि ताकत का वो कितना दुरुपयोग करेगी, और उत्तम देवों के स्थान से भी कई दूर उनको रहना पड़ता है। अब इनकी हाजिरी कहाँ रहेगी? अच्छे देव अपने घर में तो उनको रहने नहीं देंगे। कोई भी अच्छे देव होंगे, शुभ देव होंगे, वो उनको अपने घर में नहीं रहने देंगे। तो अब उनका स्थान, ये 3 प्रकार के देव हैं और उनके 3 अलग अलग जगह पे स्थान बताया गया है। पहले मैं तीनों का नाम ले लेती हूँ, फिर हम पिक्चर में जाएंगे। तो सौधर्म और ईशान के अधोभाग, मतलब सौधर्म देवलोक और ईशान देवलोक का जो पहला जो देवलोक का प्रकृति शुरू होता है बराबर उसके नीचे। अब उसके नीचे मतलब क्या हुआ कि हमारे जो जम्बू द्वीप है उसके ऊपर ज्योतिष्क देव है, उसके ज्योतिष्क और वैमानिक के बीच में आ गए। जो जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन नीचे, उसके बराबर 780 योजन ऊपर ये ग्रह घूमते हैं, तो ज्योतिष देव घूमते हैं। तो वो 780 से 910 योजन में जो ज्योतिष देव है बराबर उसके ऊपर जो भी देवलोक शुरू होंगे उसके मध्य में उनका स्थान है। अब दूसरा स्थान भी देख लेंगे। ये यहाँ पर 3 पल्योपम आयु वाले किल्बिषक देव है यहाँ पे। अब दूसरा देखेंगे उनका स्थान सनत कुमार, तीसरा देवलोक सनत कुमार के अधोभाग, मतलब अब तीसरे देवलोक के नीचे। ये पहले दूसरे के नीचे थे, अब तीसरे देवलोक के नीचे 3 सागरोपम की आयु। इनकी आयु कितनी है? वो भी 3 सागरोपम। यहाँ ज्यादा आयु हो गई है, वो 3 पल्योपम थे, अब ये 3 सागरोपम हो गए, मतलब बहुत ज्यादा आयु है। वहां पे उनके उत्पत्ति स्थान आई। और तीसरा स्थान है लांतक कल्प, मतलब 6ठा देवलोक, उसके नीचे यहाँ पे 13 सागरोपम आयु वाले होते हैं। चलो अभी मैं आपको जगह बता दूं। दूसरे प्रकार के किल्बिषक देव ये है सौधर्म, ईशान, फिर ये तीसरा और चौथा सनत देवलोक। अब सनत देवलोक के बराबर नीचे
यहाँ भी एक किल्बिषक देव का स्थान है और इनकी आयु, क्योंकि ये नीचे से तो ज्यादा ऊपर आ गए तो आयु बढ़ गई, जैसे जैसे एक एक देवलोक ऊपर जाएंगे ना ऐसा आयु बढ़ती जाएगी। तो इनकी आयु 3 सागरोपम है। और तीसरा किल्बिषक देव का स्थान है लांतक देवलोक। ये लांतक देवलोक के नीचे, तो ये ब्रह्म के ऊपर ये 9 हमने कल देखे लोकांतिक देव का स्थान है। अब लांतक ब्रह्म के नीचे था ना, शायद 5वें देवलोक में, 5वें देवलोक के नीचे था, तो वहां लांतक देव थे। तो ये 6ठे देवलोक के नीचे, 6ठे जो लांतक देवलोक है वहां उसके नीचे तीसरे प्रकार के किल्बिषक देव का स्थान है और इनकी आयु 13 सागरोपम है। और ये जो 5वां देवलोक है ब्रह्म देवलोक, वहां पे 9 लोकांतिक देव का स्थान था। और ये तो एकावतारी है, ये चांडाल प्रकृति वाले किल्बिषक है, लेकिन ये लोकांतिक देव एकावतारी। इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखना इतना, ठीक है? समझ में आ गया? आपको समझ में आया? किल्बिषक देव का स्थान समझ में आ गया, उनकी आयु भी जो लिखी है वो है। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी हम आगे चलते हैं। ये 3 ही उसके उत्पत्ति स्थान है। किल्बिषक मतलब जो चांडाल प्रकृति वाले देव है वो सिर्फ ये 3 जगह पे उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा उनके पास और कोई जगह उत्पत्ति के लिए नहीं होती। इस प्रकार की देव जाति में उत्पन्न होने के कुछ कारण है। देखो अभी आपको ये जानना है। आपकी आवाज बहुत कट रही है। अभी भी कट रही है? अभी तो आनी चाहिए। અવાજ નથી। હા કઈ નહીં, ઉભા રહો, હું અવાજ આવશે એટલે બોલીશ। જો હવે બરાબર છે, અવાજ નથી। હવે બરાબર છે। 2 મિનિટ વેઇટ કરો। હા 2 મિનિટ વેઇટ કરો 2 મિનિટ। क्या होता कोई टॉपिक? आपको तो ऐसे में बोल रही हूँ, समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं आया तो बता दीजिएगा, बराबर। अब हमको सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अब आ रहा है, सबसे महत्व का, कि हमने ये तो जान लिया कि किल्बिषक देव कैसे हैं, उनकी स्थिति कहाँ पे है, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं। लेकिन सबसे महत्व की बात अभी आ रही है कि ऐसा क्या कर्म का बंध हो, हम ऐसा कौन सा कर्म बांध लेते हैं जो हम किल्बिषक देव की योनि में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा मनुष्य योनि के ऊपर ही ज्यादा जाएगा। आप देव योनि में जाने के लिए तिर्यंच और मनुष्य, ये 2 से ही आप जाओगे। नारकी कभी मर के देव होगा नहीं, नरक से आप कभी मर के देव बनोगे नहीं, और देव भी मर के वापस देव बनेगा नहीं। तो देव गति में या किल्बिषक योनि में जाने वाला या तो मनुष्य योनि का होगा या तिर्यंच योनि का होगा। तो हमको ये जानना चाहिए कि हम ऐसा क्या क्रिया कर देते हैं जो वहां पे उत्पन्न होना पड़ता है। तो अब सुनो, मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। अरियन परमात्मा की आशाधना करने से, अब अरियन परमात्मा की आशाधना, उसकी विराधना, उनकी अवज्ञा, उनकी आशाधना कैसे होगी? तो उनकी बातों को नकार के या उनकी उपस्थिति को नकार के या फिर किसी प्रतिमा के साथ या आगम के साथ या चैत्य के साथ बुरा व्यवहार करके। कभी कभी कोई कर लेता है ऐसा, जैसे मूर्ति तोड़ देना। आपको ये पता होगा, मुसलमान राजाओं ने तो ऐसा बहुत कांड किया हुआ है। आज भी जमीन से नीचे जो मूर्तियां निकलती है ना, सबकी या तो मुंडी काट दी होती है प्रतिमा जियों की, और ऐसे ऐसे उनके खंडित किए हुए प्रतिमा जी निकलते हैं जमीन के नीचे से, हजारों साल पुरानी प्रतिमा है। तो ये सारी किल्बिषक योनि बांधने का ही कर्म होता है। अब एक और जानते हैं जो किल्बिषक हुए थे, परमात्मा ने ये बताया। तो जमाली आपको पता है, उनका दामाद था परमात्मा का, महावीर स्वामी का। तो उसने भी एक साधु बनने के बाद अपने पूर्व भाव में देव गुरु की निंदा की थी और धर्म के कार्यों को देखकर जलन किया था, और ऐसे अशुभ और उत्पन्न कर्म के उदय से वो भी किल्बिषक देव बना था। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार के सभी कल्प के अधोस्थान में किल्बिष या
देवगण की उपस्थिति होती है। और ये भी इस प्रकार से खास करके जिनेंद्र भगवान परमात्मा की आराधना और विराधना और आशातना, दो बात का ध्यान रखिएगा, विराधना और आशातना, ये दोनों करने के कारण से ही किल्बिषक देव बनते हैं। ठीक है, तो ये अधः शब्द प्रथम प्रतरवाची नहीं है, क्योंकि उस कल्प की प्रथम प्रस्तर की स्थिति के साथ उन देवों की उक्त स्थिति का मेलजोल ठीक से नहीं बैठता है। અત્યારે પેપર હશે, પેજ છે। ઓકે, ચલો હું તમને ફરીથી, હવે પેલું બંધ થયું ને એટલે મારે ડિસ્પ્લે પાછું કરવું પડશે। એક જ મિનિટ, હા, એકવાર આ બંધ થયું ને, કારણ એ જ છે। એકવાર હું પાછું બંધ કરીને પાછું પ્રેઝન્ટ કરીશ। હવે આવશે, જુઓ। હવે ન આવે તો મને કહેજો, 2 મિનિટમાં આવી જશે। हाँ, बस बस ठीक है। હવે आगे जाइए। तो पूर्व भव में देवगुरु की निंदा की है तभी वो किल्बिषक बने। धर्म के कार्य को देखकर अगर किसी ने जलन की है, ईर्ष्या की है, किसी धर्मी के ऊपर ईर्ष्या की है, या किसी गुरुदेव या उनके, जैसे हम बोले ना, चारित्र और उनका अगर उनका उन्होंने विरोध किया है, या कोई सम्यकदर्शी व्यक्ति का जिन्होंने विरोध किया है, वो सभी प्रकार की क्रिया करने से भी ऐसा नुकसान होने से ऐसे गति का बंध हो सकता है। अब यह हम आगे जाएंगे कि अन्य विमान पर उनकी अधम स्थिति के कारण अस्तित्व संभवित नहीं है, क्योंकि अन्य विमान, अन्य देवलों के अन्य विमान में तो जो पुण्यशाली देव हैं वो पुण्य के कारण उपस्थित होते हैं, बराबर। तो किल्बिषक देव सिर्फ एक ही इसी जगह पर उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये विमान पे उनके जैसा अधम पुण्यशाली जीव ही जा सकता है। यहाँ दूसरा उत्तम पुण्यशाली देव यहाँ जन्म नहीं ले सकता। आगे चलेंगे, इसका मतलब बहुत अच्छा और सीधा हो गया कि वैमानिक देवलोक में भी जिस प्रकार से आपका पुण्य होगा, उसी पुण्य के अधीन ही आपको वैसा विमान प्राप्त होगा। समझ में आ गया? विमान भी उसी पुण्य के अनुसार बनाए गए, कि जो ज्यादा पुण्यशाली है उनका विमान अलग, जो मध्यम पुण्यशाली है उनका विमान अलग, जो अधम है, जो पापी है, उनका भी विमान अलग, बराबर। अब आगे जाएंगे। આવા દેવોની સંખ્યા કે એવું કઈ ઉલ્લેખ આવશે, બધું જ આવશે। આપણે વેઇટ કરવાનું, આપણે ત્યાં સુધી સાંભળવાનું, જે આવે એ સાંભળો। ओके, तो अब हम आगे जाएंगे कि देवलोक में साथ साथ नहीं, लेकिन इनके नीचे इनका निवास होता है। तो ये किल्बिषियों का जन्म तो लांतक से ऊपर तो होता ही नहीं। अब ये लांतक देवलोक के ऊपर तो जाएंगे ही नहीं। लांतक देवलोक है छठा देवलोक, उसके ऊपर तो ये जा ही नहीं सकते। सिर्फ अच्युत के अंत तक दूसरे अभियोगिक देव, अर्थात जो दास सेवक योग्य देव है, वो जा सकते हैं, उनका जन्म होता है। जो दास और जो सेवा करने वाले देव है, वो अभी अच्युत के अंत, अच्युत देवलोक 12 देवलोक तक वो जा सकते हैं। इसके आगे उनकी उत्पत्ति ही नहीं होती, क्योंकि नवग्रहयक और अनुत्तर विमान में अहम इंद्र पणा होता है, जो मैंने पहले बताया। अहम इंद्र कहे जाते हैं वहां के हर एक देव, खुद ही इंद्र है और खुद ही उतनी रिद्धि सिद्धि वाले, तो वहां पे ऐसे कोई देव उत्पन्न नहीं होंगे। तो इनकी उत्पत्ति, किल्बिषक देव की उत्पत्ति तो छठे देवलोक के बाद भी नहीं है। आगे जाएंगे, वहां छोटे बड़े भेदों का अस्तित्व ही नहीं है, सब एक समान होते हैं। अब मैं एक और चीज पढ़ रही हूँ, सुनिए। देवों में भी अधम जाति के देव है जो अस्पृश्य माने जाते हैं, उनको छूना नहीं है। ये अधम जाति के देव हो गए किल्बिषक, उनको कोई छूता नहीं, उनके दूसरे देव इनको छूते नहीं। यहाँ भी अनादि काल से अस्पृश्य की व्यवस्था है। तो फिर ये मनुष्य में हो, उसमें कोई आश्चर्य होगा? बोलो, होगा? नहीं होगा। तो ऐसी सिद्ध व्यवस्था का सर्वांश रूप में नाश करने में के भगीरथ प्रयत्न हो रहे हैं। हम मनुष्य में ये अवस्था को नाश करने के प्रयत्न में है, जो कि हमको करना नहीं चाहिए। यहाँ ऐसा बता रहे कि ये तो सिद्ध व्यवस्था है,
ये तो यहाँ क्या देवलोक में भी ये व्यवस्था है, तो ये व्यवस्था में हमको जाना नहीं चाहिए, लेकिन हमको इससे एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो ऐसे अस्पृश्य अवस्था में हम गए। ओके, तो ऐसे प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कर्म का सिद्धांत है। एक बात और भी यहाँ याद रखनी है कि अस्पृश्य देवों का निवास सबके साथ नहीं होता, लेकिन स्वस्थान से अलग होता है, क्योंकि देवलोक से दूर और अधोभाग के ऊपर होता है। हर एक जो देवलोक में, जो देवलोक के नीचे उनका स्थान है ना, वो देवलोक के अधोभाग में जाएगा, उस देवलोक के भी अधोभाग में। बराबर। चलो अभी एक और पिक्चर आया है हम सबके लिए, है देवों द्वारा, उसके पिक्चर दिए गए, सबको मालूम ही होगा, मैं बहुत कम समय में इसमें खत्म करूंगी। एक तो है च्यवन कल्याणक, जब परमात्मा गर्भ में आते हैं तब ये 14 सपना उनकी माता देखती है कि ये 14 सपना उनके मुख से उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए। सिर्फ तीर्थंकर की माता ही 14 सपना देखती है, और चक्रवर्ती की माता ही 14 सपना देखती है, और बाकी जो उनसे आगे फिर बलदेव वासुदेव की माता है, उनके सबके स्वप्न घटते जाते हैं। किसी के 7 है, किसी के 3 है। मांडलिक राजा बनेंगे तो भी एक सपना भी वो देखेंगे। अगर पुण्यशाली राजा भी अगर जन्म लेगा ना, तो उनकी माता 14 में से एक सपना भी जरूर देखेगी। पर वो सपना ऐसे नहीं कि उनके सपने में हाथी है, उनके सपने में ये आएगा कि उनके मुख के अंदर वो सुपन प्रवेश कर रहा है। तो ये जब च्यवन कल्याणक होता है तब देव आते हैं, ऊपर से इंद्र आते हैं। देव में कौन आता है? इंद्र आता है। तो अगर भरत क्षेत्र में माता को च्यवन, परमात्मा का च्यवन होगा माँ के गर्भ में, तो माता तो 14 सुपन देखेगी ही, लेकिन अगर भरत में होगा तो सौधर्मेंद्र आएंगे और माता को, गर्भ में स्थित बच्चे के साथ माता को वह चैत्यवंदन की तरह क्षमा समण देंगे और नमुत्थुणम की स्तुति करेंगे। आगे आइए, ये है जन्म कल्याणक। अब जन्म कल्याणक का भी पूरा महोत्सव हम पढ़ेंगे, पूरा महोत्सव। 2nd ईयर 3rd ईयर में आएगा, ये अभी नहीं आएगा, लेकिन वो पूरे महोत्सव के समय में 64 इंद्र और बाकी पूरी उनकी टीम, उनकी सेना किस प्रकार से जन्म का उनको समाचार मिलता है, वहां से लेके परमात्मा के मेरु शिखर पर कैसे वो महोत्सव करते हैं, वो पूरी विगत बराबर सादृश्य हम करेंगे। अब आगे आओ, कितने कलश लेंगे, कैसा कलश होगा, क्या उसका नाप होगा, सब आएंगे। उसके बाद आएगा परमात्मा की दीक्षा कल्याणक, जो हमने कुछ समय पहले ही जाना कि 9 लोकांतिक देव परमात्मा के पास आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि प्रभु अब आपका दीक्षा का समय हो चुका है, आप दीक्षा लीजिए। भगवान को बताने के लिए 9 लोकांतिक देव आते हैं। परमात्मा खुद दीक्षा नहीं लेने जाते, वो अपनी इच्छा को खुद प्रकट नहीं करते, उनको तो पता ही है उनको दीक्षा लेनी है। लेकिन समय कब आएगा? समय तब आएगा जब लोकांतिक देव आके उनको विनती करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखना, ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि पहले किसी ने ऐसी बात उठाई थी कि परमात्मा महावीर अपनी 1 साल की बच्ची को छोड़ के वो दीक्षा कैसे ले सकते हैं? शादी हो गई है तो 1 साल की बच्ची और पत्नी को छोड़ के उनको दीक्षा लेनी ही नहीं चाहिए, उनको ऐसा मन होना ही नहीं चाहिए। ऐसे बहुत से लोग ऐसी बात पहले के समय में फैलती थी और फैलाते थे। उनको ये चीज खास समझनी है कि वो खुद कुछ नहीं करते हैं, परमात्मा खुद कुछ नहीं करते हैं, वो तो कर्म के अधीन हो चुके हैं। जब उनके शादी का कर्म आया तो उन्होंने शादी का कर्म निभाया, जब उनको पिता बनने का कर्म आया तो तब उन्होंने पिता बनने का कर्म निभाया, और जब दीक्षा लेने का कर्म आया तब लोकांतिक देव आकर विनती करेंगे कि अब आपका समय हो चुका है, आप संसार का त्याग कर दीजिए। तब वो अपनी 1 साल की बच्ची को और अपनी पत्नी को छोड़ के, संसार छोड़ के उन्होंने दीक्षा भी ली। तो ये कर्म की स्थिति है, उसको समझेंगे हम बाद में, बहुत अच्छे से आपको समझना है, ये सारी चीज को आपको समझना है कि जब अंतिम भव होता है, जब चरम भव होता है ना, तब वो व्यक्ति पूरा कर्म के अधीन हो जाता है। तब वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आओ केवल ज्ञान कल्याणक। जब परमात्मा को केवल ज्ञान होता है तब भी देव आ जाते हैं नीचे और समवसरण की रचना करते। ठीक है, वो भी आगे देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। अब आओ निर्वाण कल्याणक। जब परमात्मा का निर्वाण होता है ना, तब इनकी ऐसी शिविका रची जाती
और परमात्मा के निर्वाण के साथ साथ आदेश्वर भगवान के साथ 1008 उनके जो साधु का निर्वाण हुआ था, तो उनकी भी ऐसी ही शिविका रची गई थी। और सबका एक साथ ही इस प्रकार से निर्वाण कल्याणक महोत्सव होता है। इनको आप संस्कार नहीं कह सकते, ये महोत्सव होता है। और ये महोत्सव होने के बाद जिस प्रकार से हमारी मनुष्य की शरीर की अंतिम संस्कार होने के बाद उनकी हड्डियों को और उनकी राख जैसे मिलती है, ऐसे परमात्मा के हड्डी और उनकी हड्डियों के, उनकी दांत, उनके हड्डी, वो सब अलग अलग इंद्र आएंगे। कोई इंद्र इनके दांत को ले जाएगा, कोई इंद्र इनकी हड्डी को ले जाएगा, और वो सुधर्मा सभा के जो माणवक चैत्य है उसमें उनके हाड़का और उनके दांतों को जड़ा जाता है। आपको नहीं पता होगा ये बात, क्योंकि ये सिर्फ आगम में, ये सिर्फ आगम में है। और इस बात को आप पढ़ोगे आगे, क्योंकि परमात्मा के अग्नि संस्कार निर्वाण कल्याणक होने के बाद उनकी हड्डियों को कौन सा देवेंद्र आके उनका दांत ले जाएगा, कौन सा देवेंद्र उनके बाएं दांत ले जाएगा, कोई इनका दायां दांत ले जाएगा, कोई इनकी हड्डी ले जाएगा, तो कौन ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ले जाके वो कहाँ उनको जड़ेगा। जितने भी तीर्थंकर परमात्मा हुए ना, सबकी हड्डी और दांत आज भी है। और वो जो माणवक चैत्य है सुधर्मा सभा में, उसकी दीवार में वो जड़े जाते हैं। नई बात है ना, आज आपने जानी ना। अभी मैं आपको प्रश्न के लिए बुलाती हूँ। ये बात जानी थी? એવી ખબર છે કે દેવો વચ્ચે લડાઈ છે ત્યારે ભગવાનના પેલા દાંત પરનું પાણી છાંટવામાં આવે છે। ना वो ये तो निर्वाण के बाद की बात है। परमात्मा के निर्वाण के बाद उनकी हड्डियों को भी देव लेके जाते हैं, ये अलग ही बात है। ऐसा कभी किसी ने जाना था? मुझे ये जानना है बस, क्योंकि मैंने नहीं जाना था। किसी ने नहीं जाना होगा। मैं कह रही हूँ सिर्फ आगम में है ये। आप, मुझे भी नहीं पता कि इतने सालों में मैंने 30 साल में किसी भी व्याख्यान में भी ये बात सुनी। अब मैं बोलूंगी ना ये, तो आप में से कोई बोलेगा ये आप कहाँ से उठा कर लिया है। ભગવાનની દાડા લઈ જાય એ ખબર છે। वो जो दाढ़ा है वो दाई दाढ़ा अलग है, बाई दाढ़ा अलग है। उनकी हड्डी कोई हरेक कुछ न कुछ लेके जाता है। हरेक इंद्र को, हाँ हाँ, सबकी है। वहाँ जो माणवक चैत्य है सुधर्मा सभा में, सुधर्मा सभा कहाँ है वो भी हम पढ़ेंगे, सब अपने समय पे पढ़ेंगे। आपको इंतजार करना है, बस आपको वेट करना। तो भगवान में दांत हाड़का तो शाश्वत चाहिए, शाश्वती है, ये शाश्वती है, उसको रखा जाता है, उसकी वहाँ पे पूजा होती है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये आगम पाठ में लिखा है, जब आएगा तब आप पढ़ोगे। लेकिन मैं अभी बता रही हूँ कि वो जिस जगह पे ये सारी चीजों को रखी जाता है ना, जो चैत्य के ऊपर ये रखा जाता है ना, वहाँ वो एरिया में, वो पूरी सुधर्मा सभा में अगर कोई भी देव और देवी आके कोई भी सांसारिक क्रीड़ा नहीं कर सकते। उतना पवित्र वो जगह को रखा जाता है। वो जब आएगा तब आप पूरा पढ़ोगे, आप उसको पूरा जानोगे। सब आएगा तब। सुधर्मा सभा में ये मिलेगा, उसमें माणवक चैत्य उसका पूरा वर्णन आएगा। ये पूरा वर्णन आएगा, उसके प्रसाद कैसे हैं, उसका महल कैसा है, कौन सा देव ये लेके जाएंगे, और ये पूरी क्रिया होने के बाद वो सब वहां पे जाएंगे। तो ये सब जब आएगा तब पढ़ेंगे। ऐसे नहीं बोलूंगी, मैंने सिर्फ आपको एक विगत बता दी, बस ट्रेलर बताया, पिक्चर बाद में। ठीक है ना, ये इंटरेस्ट बनाता है हमको। आप एक बात समझना, जो मैंने अभी बात बताई है ना, ये जानने के लिए एक आपके अंदर ही एक इच्छा आ गई ना कि मुझे ये बात जाननी है, तो ये इच्छा भी आपको ये विषय में बराबर पकड़ लगा के रखेगी। ठीक है, ये सब हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए। अब ये मैं पूरा कर लूं, ये टॉपिक पूरा कर ले, बस 8:30 हो चुके। अब ये निर्वाण कल्याण ये हो गया।
अब ये देव किन कारण से मनुष्य लोक में आते हैं ये हम कल करेंगे अपने अगले क्लास में। हाँ सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे कारण आएंगे ना, कारण कोई एक दो तो आएगा नहीं। बराबर। अभी बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो, लेकिन एक बात मेरी खास रिक्वेस्ट है मेरी, यहाँ आपको ऐसी ऐसी बातें मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ आगम पाठ के अंदर है, और हम ये मानेंगे कि सच में हमारा कोई अच्छा नसीब उदय में आया होगा जो हम सब इस चीज की चर्चा करने बैठे। ठीक है, तो आप इस विषय को नहीं छोड़ना बस। અચ્છા બિંદુબેન બને તો અહીં આગળની પેલું મોકલાવો ને તો શું અમે લોકો ઝેરોક્સ કરાવી શકીએ? हाँ, मैंने बोला है, एल्सा को ही बोला है, एल्सा ये काम करती है क्योंकि मुझे तो आता नहीं है। देखो, पीडीएफ फाइल से पाठ को अलग करना मुझे सचमुच में मुझे नहीं आता है। उसने करके दिया था तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं तो फोटो ले लेके रखती थी, आपको दिखाई नहीं देता था। तो एल्सा थोड़ी बिजी है शायद। हाँ, एल्सा थोड़ी बिजी है शायद, क्योंकि वो अभी लेक्चर में भी नहीं आ रही है। मैं आज उससे फोन पे बात करती हूँ और उसको बोलती हूँ कि भाई आगे का भेज दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महात्मा मुझे भी नहीं आता है और महात्मा को भी ये समझ भी नहीं आता है कि इसको पीडीएफ को अलग कैसे कर दिया जाए। ठीक है, नहीं तो फिर लास्ट में एक ही मेरे पास रास्ता होगा, मैं आप सबसे ईमेल आईडी मांग लूंगी और ईमेल आईडी से जो पूरी 250 पेज की फाइल ही है वो मैं आपको फॉरवर्ड करूँ। बाकी कोई रास्ता नहीं, लेकिन मैं उसमें आपको ये जो आपको अभी बता रही हूँ ना, प्रेजेंटेशन में नहीं कर पाऊंगी। प्रेजेंटेशन में वापस मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन तो पूरी फाइल तो होगी नहीं, तो मुझे एल्सा को ही बताना पड़ेगा, उससे ही बात करनी पड़ेगी। मैंने बोला तो है उसको, अब वो फ्री होगी तब कर लेगी। और कोई प्रश्न है तो बताओ। अगर आप में से कोई एल्सा को मिलो ना, बात हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज, जो सुन रहे हैं वो। क्योंकि हाँ, अगर आप में से अगर कोई सुन रहा है तो प्लीज एल्सा को बता दीजिएगा, क्योंकि मेरा उससे कांटेक्ट नहीं हो रहा है। मैंने मैसेज तो किया है पर थोड़ी बिजी है वो। और कोई क्वेश्चन है तो बोल दीजिएगा प्लीज। बिंदु में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बात शेयर करनी थी। हाँ जी, बोलो बोलो जी। अभी महात्मा का जो हम लेक्चर सुनते हैं, हाँ। ग्रंथि कर्म फिलोसॉफी ग्रंथि पे, तो अभी मध्यात्व पे चल रहा है। हाँ जी। तो महात्मा ने समझाया कि आप अपने आप खुद अपना एडिटिंग करो कि कौन सा मिथ्यात्व आपके अंदर कहाँ कहाँ पड़ा है। तो ये चल रहा था प्रोसेस उसमें। हाँ। तो अभी आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई जिसके कारण मेरा एक मिथ्यात्व तो कम हुआ, तो मुझे बहुत धन्यवाद। कौन सा शेयर करो प्लीज। की क्रिया, धर्म की क्रियाएं। हाँ। तो मैं ये समझती थी कि लोग जाते हैं जल्दी जल्दी में तिलक भगवान को लगा के आते, उसमें क्या हो गया। तो जो आपने सही बताया कि क्रिया का महत्व है, हाँ, बस, लेकिन वो भी अपने भावों के साथ, बिना भाव क्रियाएं भी, मतलब ऐसा नहीं कि चलो आपने कर लिया लेकिन आपका भाव तो है करने का, अगर नहीं कर पाए तो कर रहे हैं तो भावों के साथ कर रहे। तो ये मुझे बहुत सालों से ऐसा था। और देखो, मैं तो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग नहीं करती कि डेरावासी क्या और स्थानकवासी क्या है, लेकिन जो स्थानकवासी में हूँ मैं, तो हम लोग में ये पूजा वगैरह नहीं होता, लेकिन सीखी हुई है, की हुई है मैंने पूजाएं। हाँ। तो ये सब मेरे अभी आपकी बात सुन के बहुत क्लियर हो गया कि नहीं, इसका बहुत एक और बात क्लियर करती हूँ मैं आपकी, एक और बात क्लियर करती हूँ। एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि स्थानकवासी चाहे ये पृथ्वी के, ये हमारे 6 खंड के जितने भी प्रतिमा जी, जैसे शंखेश्वर, जैसे पालीताना, जैसे सारे तीर्थ की वो ना माने, चाहे वो यहाँ के मंदिर को आप नकारो, लेकिन आपके जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति में शाश्वत जिन बिंब, जैसे हम बोलते हैं ना, जो 97 सहसा लखा 56 अट्ठ कोड़ियो, वो सारी प्रतिमा जी, पूरा जग चिंतामणि सूत्र के प्रतिमा जी आपके आगम में है। मतलब जितने देवलोक के प्रतिमा जी, जितने सबके सब देवलोक के प्रतिमा जी, वैताड़य पर्वत के प्रतिमा जी, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं
कोई काल में अतीत अनागत या वर्तमान कभी भी उसका नाश नहीं होने वाला है। और आप इतना समझ लेना, मैंने आपके एक महात्मा को, मैं नाम तो यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये ओपन है, ये सारा रिकॉर्डिंग में जाएगा, क्योंकि आपने आज बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसका मैं रिकॉर्डिंग जरूर करूंगी। आप में से स्थानकवासी, गलत बात हो जाएगी। नहीं बरोबर है। नहीं, मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन आपके ही एक स्थानकवासी महात्मा से मेरी ये बहुत डिटेल में चर्चा हुई इस बात की। उनको मैंने ये बताया कि महात्मा, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आप सम्यक दर्शनी हो, आपकी 8 साल की उम्र में दीक्षा हुई है और आप परमात्मा को इतना ज्यादा मानते हो, तो आपके अंदर सम्यक दर्शन भी है। अब आप ये सोचो कि पूरी जिंदगी जो ब्रह्मचर्य का पालन किया है और आप सम्यक दर्शी हो, तो आप कौन से देवलोक में जाओगे? आप सम्यक दृष्टि देव ही बनोगे। यहाँ से तो आप सम्यक दृष्टि देव बनोगे। और एक बात समझ लीजिएगा, 64 इंद्र उनके सामानिक देव के सहित 12 के 12 देवलोक के देवों का ये कल्प आचार होता है कि उनको परमात्मा के कल्याणक में जाना ही होता है। आप परमात्मा के जन्म सारे कल्याणक में तो जाओगे, क्योंकि परमात्मा साक्षात है, तो आप वहां जाओगे। लेकिन आप ये समझ लो कि कल्याणक खत्म होने के बाद वो लोग नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, और नंदीश्वर जय देवता पूजे शाश्वत चैत्य। सारे देवता शाश्वत चैत्य की पूजा करते हैं, 28 महोत्सव करते हैं। चैत्य और जिनबिंब, मतलब मंदिर और जिनबिंब दोनों की। तब आप क्या करोगे? क्योंकि आपने मनुष्य के भव में, अंतिम भव में आपके अंदर संस्कार डाल दिया है कि चैत्य का विरोध और प्रतिमा का विरोध। आपने परमात्मा का विरोध नहीं किया, लेकिन चैत्य और प्रतिमा का विरोध किया है। अब आप वो देव बने तो प्रतिमा परमात्मा के कल्याणक में जाओगे आप, लेकिन प्रतिमा नंदीश्वर द्वीप जाके क्या करोगे? चैत्य के बाहर रहोगे, खड़े रहोगे, क्योंकि आपने अपने अंदर मनुष्य अंतिम भाव में ये संस्कार डाल दिया। मैं तो नहीं, तब उन्होंने, मैं बताऊं आपको, नहीं मैं आपको बताऊं, बड़ी बात है, सही बात है। उन्होंने मुझे बताया कि हम एक बंधन में बन चुके हैं, साधु है, और हमारे संप्रदाय की ये मान्यता है कि मंदिर और चैत्य में हमको नहीं जाना है। लेकिन एक बात है कि आगम में जो पाठ है उसको बदलने की हमको बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, क्योंकि वो आगम पाठ को बदलने जाने के मिथ्यात्व से डरते हैं। आप समझ लो, अब पूरी बात आपके सामने। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं इतना ही बोलूंगी कि ये विरोध आज का नहीं है, बाद में खड़ा हुआ है, ये शुरुआत से नहीं है। क्योंकि अगर शाश्वत, अगर आपके आगम में, दिगंबर के आगम में, स्थानकवासी के आगम में शाश्वत प्रतिमा जी को अगर माना है, तो फिर आपको जमीन के प्रत्येक प्रतिमा जी को आप कैसे विरोध कर सकते हो? बिंदु जी, एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे हाथ में जब पढ़ने में आया कि शंखेश्वर में जो प्रतिमा जी है वो कौन कौन से देवलोक में कहाँ से कैसे कैसे आई, हाँ। तो बस वो एक बार पढ़ा तो मतलब मैं तो मानने ही लगी कि नहीं है, ये शाश्वत प्रतिमा की बुद्धि है, इसका महत्व बहुत 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 ज्यादा है। हाँ, क्योंकि तो उसका भी कारण है, लेकिन क्रियाएं जो है धर्म की, तो मैं वो बहुत बिलीव कि थोड़ा कम भाव था उसमें मेरा। अब ये क्रियाएं करना, अब ये क्रिया जरूरी है क्या? अब ये क्रिया का ही बहुत अच्छा लगा और क्लियर भी हो गया। अब ये क्रिया का ही, एक मिनट, ये क्रिया का ही उदाहरण है जो शंखेश्वर पार्श्वनाथ प्रतिमा जी सब देवलोक में गई है। कैसे पता है कैसे गई पता है? जो आषाढ़ी श्रावक पिछली 24 में आषाढ़ी श्रावक थे और दामोदर परमात्मा का संवत्सरण था, तब ये आषाढ़ी श्रावक ने प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताए कि मेरा मोक्ष कब होगा। तब वो दामोदर परमात्मा ने उनको बताया कि आने वाली 24 में जब पार्श्वनाथ भगवान का समय आएगा, उस समय में तेरा मोक्ष होगा। और आने वाले उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी के 23वें परमात्मा तक तुझे जन्म लेना है। आप ये सोच लो कितना लंबा समय आ गया, कम से कम 10 कोड़ी साल तो आ गए, एक पूरी उत्सर पीढ़ी आ गई। तब उन्होंने उसी वक्त ये परमात्मा की प्रतिमा जी भराई। दामोदर जी ने मुख सुनी
उनके मुख से इनके नाम सुना और ये प्रतिमा जी भराई, और उसके बाद वो आषाढ़ी श्रावक वो प्रतिमा जी भराने के कारण से, ये क्रिया से आप सोचो कि उनके मन में जो भाव था कि जो परमात्मा के समय में उनका नाप भी सुना, उन्होंने पूछा कि उनका नाप कितना होगा, तब उन्होंने कहा कि 10 हाथ की काया होगी, तो उन्होंने बराबर 10 हाथ की प्रतिमा जी भराई। उनका रंग कैसा होगा, उनका ये कैसा होगा, उनका ये कैसा होगा, ये सब सोच के उन्होंने ये प्रतिमा जी भराई। और वो प्रतिमा जी भरवा के जो क्रिया कराई ना, खाली प्रतिमा जी भरने की, वो क्रिया के कारण वो देवलोक में गए। और उसके बाद जैसे ही देवलोक में गए, उनको याद आया कि मैंने ये प्रतिमा जी भराई, तो वो आए पृथ्वी पे और अपने साथ वो प्रतिमा जी साथ ले गए। हाँ, वो खुद ही ले गए। खुद ही ले गए। अभी सुनो और सुनो। इसीलिए वहां से जब उनका आयु खत्म हुआ, तो आयु खत्म होने के बाद वो जहाँ दूसरी जगह पे वो जहाँ पे गए, मनुष्य बनकर गए, तो वहां मतलब वो जहाँ जहाँ गए ना, वो जहाँ जहाँ भी गए ना, अब देव बनकर वापस देव तो बनेंगे नहीं, वो देव बनकर वापस देव बनेंगे नहीं, तो देव बनकर वो मनुष्य बने। मनुष्य होने के बाद वापस जब वो देव बने, तब उनको याद आया कि मैंने यहाँ पे ये प्रतिमा भराई, यहाँ पड़ा, वहां से लेकर वापस लेकर आए। तो ऐसे वो प्रतिमा जी नागलोक में भी गई, हर एक देवलोक में वो प्रतिमा जी घूमी, सिर्फ उनके कारण। ये क्रिया का फल है, बस मैं ये कहूँ। एक प्रतिमा जी भराने वाला देव व्यक्ति अपनी मेमोरी से, अपने ज्ञान से, जहाँ जहाँ जो जो देवलोक में जा रहा है, उस देवलोक में वो जाकर, अब उनको तो जब पार्श्वनाथ भगवान के वक्त मोक्ष हो गया, तब तो वो प्रतिमा जी कोई ना कोई देवलोक में रही, मनुष्य लोक में तो थी नहीं। लेकिन नेमनाथ परमात्मा के वक्त जब जरासंध की जरा का असर उतरना था, तब वो खुद परमात्मा थे। कृष्ण भगवान जब उनसे पूछने गए कि भाई ऐसा सैन्य को जरा लग गई है, पूरा सैन्य मूर्छित हो गया है, चतुरंगिणी सेना मूर्छित हो गई है, आप कोई उपाय बताओ। तब परमात्मा खुद परमात्मा थे, वो कह सकते थे कि मेरे अंदर वो शक्ति है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तू वासुदेव तुम हो, तुम अट्ठम तप करो और धर्मेंद्र पद्मावती को प्रसन्न करो, और देवलोक से जो अभी ये देवलोक में, क्योंकि जब लास्ट आषाढ़ी श्रावक जो देवलोक में होंगे ना, वो देवलोक में प्रतिमा जी रह गया, तो तू हाँ, तो वहां से तू ये प्रतिमा जी मंगा। और ये अगर ये बनाव भी नहीं होता, तो पार्श्वनाथ संकृष्ण पार्श्वनाथ भगवान हमको पूजा के लिए नहीं मिलते ही नहीं। तो यही तो क्रिया का फल है, छोटी सी क्रिया, लेकिन जो भाव से करोगे ना, वो भाव आपकी मेमोरी के साथ जुड़ जाए। तो मैं महात्मा जी को सुन रही हूँ इतने समय से, और वो जो बताते हैं वो अपने आप पे चेक करती जाती हूँ। और आज आपसे भी बात ये सुना, सब बातें सुनी, तो बहुत हेल्पफुल होती है। दोनों क्लास साइमल्टेनियसली चलने से हमारा ज्ञान तो बढ़ता है, लेकिन क्लियर भी होता है। मुझे लगा कि ये क्या बोलते हैं 21 मिथ्यात्व तो ठीक है ना, मैं सब मानती हूँ, जो बताया है तो मैं सब मानती हूँ, ऐसा करते चलती थी। लेकिन जब एनालिसिस करने बैठे खुद को, तो ऐसी छोटी छोटी बातें कितनी निकली कि सही बात है। हम लोग मिथ्यात्व में तो बहुत पड़े हुए, इतना ज्ञान लेते हुए जैन धर्म में पैदा हो गए, बड़े हो गए, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व तो काफी गाढ़ा है। तो महात्मा जी को भी वंदन, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बस कोई बात नहीं, अपन तो ये पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे, जो भी मैटर होगी सब साथ में ही सॉल्व करेंगे, कोई चिंता नहीं। जी, ठीक है, ठीक है। मेरे से भी अगर कोई भूल हो जाए ना, मेरे से भी अगर कोई भूल हो जाए ना, तो आप बताओगे तब भी मिच्छामि दुक्कडम, मैं बता दूं, मुझे पता चल जाए तब भी मैं आपका मिच्छामि दुक्कडम मांगूंगी। आप हमको पढ़ाते हो तो आप गुरु के साथ में हो, ऐसा मत बोलिए। बस हाँ, बोलिए। अभी मंजू जी आपको बोलो, क्या कहना। નામ મંજુબેન છે, એમને એક સમ્યક દર્શન અને ક્રિયા એ જ મોક્ષ માર્ગ છે। हाँ मंजूबेन बोल, यही बात है। हाँ, मेरा प्रश्न क्रिया से ही संबंधित है। हाँ, जैसे कि अपन मंदिर में जाते हैं और प्रतिमा जी की पूजा करते हैं, केसर चंदन से जब उनकी पूजा करते हैं, या वाक्षेप से करते हैं, या जिससे भी करते हैं, तो उसका एक नियम होता है कि पहले प्रभु के चरणों में लगाना, फिर ऊपर लगाना, ऊपर। तो कई बार कैसा होता है कि कोई गलत कर दे, तो उसका क्या वो हो जाए। मान लीजिए
उसका एक ये है ना, एक क्रम है, तो उस क्रम से ना हो तो फिर क्या हो, वो भूल जाए। ये सिर्फ हम डिसिप्लिन में रहे ना, जैसे कि हमारे अंदर एक किसी भी क्रिया का एक पद्धति सर प्रमाण आना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? पद्धति से कोई भी काम करो तो पद्धति से करो। जैसे आप देखो यहाँ पे जो देवलोक में भी व्यवस्था है तो पद्धति से है, अब किलबिषक देवों की भी व्यवस्था है तो पद्धति से है। तो हर एक चीज अगर पद्धति से आ जाए ना हमारे अंदर तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। तो ये डिसिप्लिन डालने के लिए अगर आपको बच्चे को अगर आप ऐसा कह दो कि भाई तू कैसे भी पूजा कर पर लेकिन तू पूजा करके आ, तो ये गलत बात हो गई। आप उसको बोलो कि सबसे पहले अंगूठे पे, अगर तेरे से पूरी पूजा नहीं होती है तो हम बच्चे को अंगूठे पे कराएंगे, बोलो सीधा ऊपर पूजा कराएंगे? कभी भी नहीं कराएंगे। अंगूठे पे ही कराएंगे। हाँ, अंगूठे पे ही कराएंगे, क्योंकि ये किसी भी चीज में नियम में और पद्धति में आना जरूरी है। तो बिंदुबेन एक अच्छी लोगों का एक अलग पूजा करता हो। अरे ऐसे तो 100 संप्रदाय, हमको संप्रदाय में जाना ही नहीं, सबसे अच्छा। पहली बात है। बस आपको 1000 मिलेगा। भगवान जब थे ना, एक बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी सरप्राइज है ये, परमात्मा के समव शरण में 360 पाखंडी आकर बैठते थे। भगवान ने खान लिया। भगवान ने बोला, वो सुना, अभी सुना और बाहर जाके उसका गलत बोला, बुरा बोला। बोलो 360, एक दो नहीं, 360। आप ये सोचो कि परमात्मा का पुण्य भी जो 1 योजन गामिनी वाणी मीठी है, वो उनका ऐसा 1 योजन तक का जो उनका परा और प्रभाव जो था ना, वो भी इनकी मति को नहीं बदल सकता है। क्यों पता है? क्योंकि आत्मा की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी बुद्धि। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी बुद्धि है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो दूसरी व्यक्ति के विचारों को और उसकी बुद्धि को नहीं बदल सकता। अगर बदल सकते हैं तो परमात्मा ने अपने दामाद को किलबिषक या वो भव में या उनको छोड़ के जाने दिया होता? चलो, उनकी बेटी ही ने ही उनका विरोध किया। बेटी और दामाद ने ही महावीर स्वामी के वाचना का विरोध किया है, दूसरे की क्या बात करेंगे? तो आपको यही समझना है कि हमें अपनी बुद्धि के अंदर ये मिथ्यात्व है क्या? गलत मान्यता कुछ है ही नहीं। और मिथ्यात्व का मतलब ही है गलत मान्यता। जो गलत मान्यता मैंने मेरे बुद्धि में बिठा दी, अगर बुद्धि 0 कर लेना, सीधे सरेंडर हो जाए ना कि भगवान तू जो देगा चलेगा, मेरे में कोई अक्ल नहीं है, तू जैसे ले जाना है मुझे ले जा, पर उसकी बात को मानना है। उन्होंने बोला है कि वितराग दशा आएगी तो राग नहीं करना है, मतलब वो जो बोले वो करना ही करना है, उसमें हमारी बुद्धि नहीं लगाए। सारा वो बवाल खड़ा ही बुद्धि के कारण होता। पर क्या है, जनरल भाषा में जनरल जो लोग हैं, सामान्यतः लोग पता है मिथ्यात्व यानी क्या, हनुमान जी की पूजा नहीं करना, वो व्रत नहीं करना, वो देवियों की पूजा नहीं करना, इसको मिथ्यात्व मानते हैं। देखो मैं एक बात बताऊं, अभी आपने ये प्रश्न किया ना, एक बात समझो, आपको पुत्र की इच्छा है, समझो आपको पुत्र की इच्छा है, आपको आगे की पीढ़ी की इच्छा है, तो ये इच्छा क्या जैनिज्म की है या हिंदुत्व की है या दूसरे धर्म की है, संसार की है? आप कोई मत समझो, आप ये सोचो क्या ये मुक्ति वाले जीव की इच्छा है या ये मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव की इच्छा है, मतलब सम्यक दृष्टि जीव की इच्छा है या संसारी जीव की इच्छा है? बताओ, इतना बताओ उसे। बस देखो, एक मिनट देखो, संसारी जीव की इच्छा हुई ना, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, किसकी इच्छा हुई? संसारी जीव। तो जो संसारी जीव है वो हनुमान की पूजा करे, वो उसके लिए गलत नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? आपकी इच्छा ही संसार बढ़ाने की है। अगर कोई ये चाहे कि मुझे इसी जन्म में दीक्षा लेनी है और मुझे मोक्ष जाना है, मुझे 4 जन्म लेने ही नहीं है, वो हनुमान की पूजा करने नहीं जा सकता, क्योंकि आपको उस देव की पूजा करनी है जो स्वयं मोक्ष गए। मेरी बात समझ में आई अभी? अगर आपको वैराग्य चाहिए, अगला भव नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, जन्म मरण नहीं चाहिए, तो आप वितरागी की पूजा करोगे, उसकी करोगे जो वो वैसा बना है।
જેના શરણે જઈએ એના જેવા થઈએ. बस जिसका नाम बाद में आप जिसका नाम लोगे वैसा बनोगे. आप जिसको अच्छा मानोगे वैसा बनोगे. आपने ऐसे किसी, ये मैं बोलूं ना, कंस को अच्छा मान लिया ना तो आप कंस जैसे ही बनोगे, क्योंकि आपको उसके कृत्य भी अच्छे लगेंगे, उसको उसका व्यक्तित्व अच्छा लगा, उसके काम अच्छा लगा, तो फिर उसके जैसा बनने में कितनी देर, सोचो कितनी देर. चाणक्य नीति बहुत अच्छी लगती है, राजकारण ऐसा तो होना ही चाहिए. आप कैसे बनोगे? समझ में आ गया आपका? वो तो मुझे समझ में आ गया. हाँ. कि अपन सब संसार नहीं, आपको कोई चीज आपको कोई चीज चाहिए और वो देव को मानो, वो चीज लेने के लिए अलग बात. लेकिन आपको आपके अंदर वो चीज आ गई, वो बात आ गई, वो काम खत्म हो गया, बस अभी आगे निकल जाओ. आपका जो टारगेट है वहां से आपको नहीं हटना है. अगर आपने कुछ भव में, ऐसे 1-2 भव में किसी और देव की पूजा भी कर ली ना तो आपका 4 भव बढ़ा देगा वो. लेकिन अंदर पड़ी वैराग्य की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, वितराग परमात्मा की भक्ति, वो बाद में कभी न कभी जागेगी. पर उतने समय तक तो आप डाइवर्ट हो गए ना. बस इसीलिए मना किया है, और मना करने का कोई कारण नहीं है. मना करने का कोई कारण नहीं है. लेकिन मोक्षगामी जीव को वही देव की पूजा करनी है जो मोक्ष गए, बस. और हकीकत बताऊं मैं आपको, जो राम जी स्वयं मोक्ष गए हुए. आप राम भगवान की आप जाकर पूजा करोगे तो आप उसको बोलोगे कि भी मुझे आपके हथियार जो प्रतिमा में लेकर खड़े ना, धनुष बाण और सीता के साथ, आपको ऐसे राम जी की पूजा नहीं करनी है. ऐसे वितरागी राम जी की जरूर पूजा करो. देखो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और जो 5 पांडव, जो आपको देखो पालिताना में उनकी प्रतिमा जी है, उनके प्रतिमा जी में कहीं भी आपको धनुष बाण मिलेंगे क्या? मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना. हाँ, तो उनके वो रूप की पूजा करो. राम जी तो उसी भव मोक्ष गए, आप राम की पूजा कर सकते हो, पर उसके कौन से रूप की पूजा करनी है? जो वितरागी रूप है उसकी. ठीक है. हाँ, यानी आप अपने वीतरागी प्रभु के साथ साथ जो ऐसे वीतराग भगवान हैं उनकी पूजा कर सकते हो. पूजा कर सकते हो, पर पूजा करने के बाद उनसे भी वितरागता मांगनी है, संसार नहीं. मैं ये कहूंगी बस हनुमान जी की भी पूजा करो. हनुमान जी का भी अगर केवल ज्ञान या मोक्ष अपने शास्त्रों में आए तो आप उसकी भी कर सकते हो. लेकिन रावण की भी कर सकते हो. चलो वो तो भावी तीर्थंकर परमात्मा है, पर उसका वो रूप की पूजा करो जो वो मुनि सूरज स्वामी या आदेश्वर भगवान की प्रतिमा जी को, केसरी जी की प्रतिमा जी को कंधे पे उठा के घूमते थे. आप वो रूप की पूजा करो. आप उनकी वो रूप की पूजा करो कि जब मंदोदरी का नृत्य चल रहा था अष्टापद पे, वो रोज दर्शन करने के लिए अष्टापद जाता था. और जब वो नृत्य चल रहा था ना, तब उसका नृत्य भंग ना हो इसलिए अपने शरीर से जंघात से नस खींच के अपने वीणा के तार में जड़ा दिया था उसने. वो जड़ने का कारण एक ही था कि मंदोदरी का ध्यान भंग ना हो, नृत्य भंग ना हो. कारण नहीं था कुछ और आप ये सोचो कि उस वक्त उसने परमात्मा का मान बढ़ाया, मंदोदरी की भक्ति का मान बढ़ाया, लेकिन उससे पहले उसके मन में सभी जीव करु शासन ऋषि की भावना होगी, नहीं तो वो कहां से तीर्थंकर नाम कर्म बांधते? कहा रावण के दूसरे कर्म और कहां तीर्थंकर नाम कर्म? आप सोचो तो सही, पॉसिबल है ये? उसी भव में उसने सीता का हरण किया, उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के बाद. तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाला जीव किसी स्त्री को उठा के जाए, सोच सकते हो आप? सोच आती है ये? हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने में जैसे उसके भाव थे ना, सीता के हरण के वक्त भी वैसे ही भाव थे. लेकिन निकाचित कर्म है, कर्म तो उदय में आएगा ही आएगा. और सीता का हरण वो सुपर्ण खा के नाक कान नहीं कटते तो वो कभी नहीं करता, वो कभी नहीं करता.
ये सारा निमित्त है। तो रावण को ये रूप में आप देखो कि उसने उसी भव में, रावण के भव में उसने तीर्थंकर नाम कर्म बांधा है। उसके भाव कितने, जो जीव सभी जीवों के लिए करुणा करे वो सीता को कैसे उठा सकता है? ये सवाल करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, बहुत सारी बातें आएंगी, समय बहुत निकल गया, पर मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, बराबर? जी जी, चलो जय जिनेंद्र। बराबर, ठीक है। तो जरा जरूर जरूर, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।